हाँ बच्चे, आवाज मेरा जा रहा है आप लोग को? हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड हाँ मॉर्निंग सर। सर। चलो बच्चे जी, ठीक हाँ है। सर, हाँ बोलो हमारे ना। शेड्यूल में दिया है कि संडे को कोई तो डीपीटी है 11 to 12 ओके, और मूल तो कंसेप्ट ठीक है। टेस्ट है। उसका मतलब क्या है सर? मतलब लाइक टुडे, लाइक आज यस्टरडे का टेस्ट जैसा है या फिर डीपीटी है या क्या है? सैटरडे को। तो ये सैटरडे या संडे कब है? सैटरडे को सैटरडे को क्या लिखा हुआ है? मूल कंसेप्ट। डीपीटी ऑल चैप्टर। एक मिनट लिख दो मुझे। तो मैं भी देख लेता हूँ यार, क्या टाइम है। टेबल में दिया है 11 AM to 12 PM डीपीटी टॉपिक वाइज टेस्ट मूल कंसेप्ट, ऐसा दिया है हम लोगों को। हाँ, तो क्या मूल होगा? कंसेप्ट का होगा यार, टेस्ट होगा मूल कंसेप्ट का। मतलब अच्छा अच्छा, ओके सिर्फ और सिर्फ मूल कंसेप्ट का मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, क्या है। सर। अब नहीं, क्योंकि ऑल टॉपिक टेस्ट दिया है 11 to 12 है, इसलिए कंफ्यूज था। ओके ओके, मैं देख रहा फाउंडेशन बिल्डर में से। हूँ। हाँ, इसके ऊपर। यस, 11 to 12 डीपीटी टॉपिक वाइज टेस्ट मूल कंसेप्ट। इसका मतलब ये है बच्चे कि आपका 1 आवर का मूल कंसेप्ट का टेस्ट लिया जाएगा, जो भी पढ़ाया गया रहेगा वहां तक का रहेगा सिलेबस जो है। 1 hour का मूल कंसेप्ट का टेस्ट। यस। सो व्हाट अबाउट, ठीक है। अच्छा ऑल टॉपिक मूल कंसेप्ट यस यस डीपीटी में। यस। अच्छा, मतलब वील बी गिवन डीपीटीज टू सॉल्व इन द 1 hour। या मतलब इट इज लाइक अ टेस्ट, इट इज कॉल्ड टॉपिक वाइज टेस्ट। जैसे आपका मेजर टेस्ट अभी हुआ होगा, तो वैसे ही बच्चे जी इसको बोलते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट बोलते हैं बच्चे हम लोग। अच्छा, जिसमें मतलब छोटे डीपीटी देंगे हम लोगों को, 2-3 डीपीटीज के साथ टेस्ट यस, होगा हमारा। हाँ बच्चे ओके जी। ओके ओके ओके। मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ मूल कंसेप्ट के 20 या 25 क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको 1 आवर के अंदर सोल्व करने होंगे। जो आपने जेई ओके सर। मेंस नीट का जो दिया, उसमें क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब होते हैं, ठीक है ना। हाँ और सर। यहाँ पे बच्चे ये टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। जो भी टॉपिक कंप्लीट होता है, जनरली कंप्लीट होने के बाद होता है या बीच में भी ले लिया जाता है, तो जहां तक आपको पढ़ाया गया रहेगा वहां तक टॉपिक उसमें आएगा बच्चे जी, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। चलो बच्चे जी, सो बच्चे आपका शायद संडे को टेस्ट था ना यार? संडे को टेस्ट था कि नेक्स्ट संडे को है? कब है मेजर टेस्ट? हो गया सर, टेस्ट हो गया। हो गया जो। ओके, तो कैसा रहा, कैसा गया बच्चे टेस्ट? सर केमिस्ट्री में अच्छा गया मेरा। आई गॉट 60% करेक्ट इन केमिस्ट्री। बाकी अरे सब वाह। में बहुत खराब गया मेरा, मैथ्स और फिजिक्स में ये टाइम। यस, और बच्चे बच्चे और बच्चे क्या हाल है केमिस्ट्री बच्चे जी? सर अच्छा था सर, पता नहीं सर, बिना ऑप्शन टिक किए ही सबमिट हो गया पेपर। फिर बाद अरे में सर वापस मुझे फुल सबमिट 300 मार्क्स का आ रहा था, मेरा भी सेम हुआ, बिना सबमिट किया ऑटोमेटिक सबमिट हो गया। ऐसे कैसे? पता नहीं सर क्या हो गया, फिर सर बाद में पता वापस नहीं, सबमिट किया। सर फुल 300 मार्क्स का आ रहा था। आई थिंक टाइम, सर आई थिंक टाइम गया होगा। आई थिंक टाइम लगा नहीं, होगा टाइम था 20 मिनट्स, टाइम 1 रिमेनिंग आवर ही था। कंप्लीट हुआ था सर मेरा, तो अभी तक 1 आवर ही कंप्लीट हुआ हाँ, था। और एंड हाफ एन 1 आवर आवर में 20 मिनट्स का टाइम था। अच्छा, 1 आवर में सारे सबमिट हो गए? नहीं सर, मेरा नहीं हुआ था। मैंने तो आधे घंटे हाँ। तक तो solve फिर किया बाद में था। वापस सबमिट किया, तो फिर अभी कंसिडर होगा कि नहीं पता नहीं। ओके, तो आपने राहुल जी से नहीं किया, कांटेक्ट नहीं किया? हाँ, वो बोले दोबारा दे दो, दिया। ओके ओके, तो अच्छी बात है ना यार, आपको दोबारा मिल गया, ज्यादा टाइम भी मिल गया आपको जो है। टाइम नहीं, वो तो सर बस ऑप्शन टिक करने थे, पेपर में लिख के रखा था करेक्ट ऑप्शन, तो वही। ओके, हाँ तो अच्छा है ना, आपको क्या चाहिए, देखो इट्स बेस्ट ना। तो किसी का आ रहा है 300 में 300? एनीवन? चलो, अभी रिजल्ट नहीं आया होगा कि आ गया रिजल्ट? शायद आ जाएगा जो रिजल्ट, ठीक है। पहले क्या था कि इंस्टेंट बच्चे रिजल्ट आते थे, सबमिट करो रिजल्ट आ जाएगा, तो उसमें बच्चे क्या करते थे, बिना आंसर लिखे सबमिट करते थे। और आंसर की भी आता है, जब रिजल्ट आता है तो आंसर की भी आता है, तो वही आंसर देख के दूसरा बच्चा, उसका जो फ्रेंड होता था, वो सबमिट करता था, 100% लाता था जो है, ठीक है। तो चीटिंग नहीं करना है, ऑनेस्ट रहना है बच्चे जी, ठीक है, क्योंकि आपका रिजल्ट आपकी ऑनेस्टी पे है। चीटिंग करके आप मार्क्स ले भी लोगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस मार्क्स से आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है, और ना ही बच्चे सिलेक्शन होने वाला है। होगा क्या बच्चे, बोलो? नहीं होने वाला है। तो बी ऑनेस्ट, ठीक है ना, विदाउट चीटिंग जो है आपको स्कोर करना है। आई नो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट जो क्लास 12 में है और चीट करके 300 में 300 लाते हैं यार, ठीक है ना। तो मैं नाम नहीं लूंगा, बट एक सेंटर है, ठीक है, वहाँ पे एक बच्चा जो है अलवे जो है 1.5 घंटे में क्वेश्चन फोड़ देता है, 1.5 घंटे में सारे अभी 12 की बात बता रहा हूँ मैं, 1.5 आवर में 3 आवर्स का क्वेश्चन कर देता है, ठीक है। एंड आज से नहीं, मतलब लगभग हर टेस्ट में ऐसे ही करते आ रहा है वो। तो उसकी मदर मुझे कॉल की, मैं उस सेंटर का मेंटर हूँ, मतलब सेंटर वाइज ही मेंटर होते हैं टीचर जो है, कि उस पूरे सेंटर का जो भी प्रॉब्लम्स हो और जो भी गाइड हेल्प करना होता है तो टीचर करते हैं, तो मैं उस सेंटर का हूँ। तो मुझे उसकी मम्मी कॉल की और बहुत तारीफ की अपने बच्चे का,
और कोई भी, जैसे मेरी मम्मी कॉल करेगी तो मेरी तारीफ करेगी, आपकी मम्मी कॉल करेगी तो आपकी तारीफ करेगी, हर कोई अपने बच्चे का काफी तारीफ करता है, और बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है बच्चे, ठीक है, कि मेरा बच्चा सर 1.5 घंटे में सब कर ले रहा है, अब और क्या करे, और क्या करे, मतलब कुछ करने के लिए बच्चा ही नहीं है उसको सर, और उस पर क्या करवाए उसे जो है, ठीक है ना। तो मैं बोला यार तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा है कि कोई बच्चा अगर 1.5 घंटे में अगर कर ले रहा है पेपर, इसका मतलब ये है कि वो बच्चा जीनियस है, ठीक है ना, गॉड गिफ्टेड बच्चा है, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जितनी टाइम लगती है उतनी लगती है, और एवरेज बच्चे भी ऐसे नहीं होते हैं कि यार 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में कर ले, और वो भी जो है मेजर टेस्ट 5-6 जहाँ पे पूरा सिलेबस मतलब होता है, जो है सीटी होती है बच्चे जी, पूरा सिलेबस होता है, और जो आप अभी तो मेजर टेस्ट है वो जस्ट कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसमें बच्चे 300 में 300 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, और आप 1.5 घंटे भी कर सकते हो फर्स्ट मेजर टेस्ट, क्योंकि ये इजी होता है बच्चे, क्योंकि जस्ट स्टार्टिंग है, सिलेबस कम है, और आपके माइंड पे ज्यादा प्रेशर नहीं है। तो उसके बाद मैं बोला कि अच्छा ठीक है, तो मैं बोला कि पहले मुझे पता है कि बच्चे चीटिंग करते हैं ऑनलाइन में और पेरेंट्स को बेवकूफ बनाते हैं। देखो एज ए टीचर मुझे आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो, मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, हर किसी का मुझे फीडबैक पता है कि कौन कैसा कर रहा है बच्चे जी। आप अचानक से क्लास में परफॉर्म ना करो, और अचानक से ऐसा नहीं हो सकता कि आप एग्जाम में परफॉर्म कर दो। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कभी रिप्लाई मत करो, और ऐसा नहीं हो सकता कि आप अचानक से एग्जाम में बच्चे जी, बच्चे आंसर, बच्चे आपके जहां पे आप एग्जाम दियो ना वहीं पे आंसर की आ जाएगा बच्चे, वहीं पे जब रिजल्ट आएगा तो वहां पे आंसर की भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद होता है ना, जो पेरेंट्स काम करते हैं, मान लीजिए किसी सेम कंपनी सेम ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, तो जो रिमेनिंग बच्चे थे वहां से मुझे कॉल आया कि सर ये बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, मेरा बच्चा सर कुछ भी नहीं कर पा रहा है, और दे आर स्प्रेडिंग दिस थिंग्स कि मेरा बच्चा बहुत टैलेंटेड है, एकदम मतलब 4 रहा है रिजल्ट में सब कुछ जो है, ठीक है ना। तो थोड़ा मुझे और लगा, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है, हम कैसा कर रहे हैं इट्स गुड, बट दूसरे को डिप्रेस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, दूसरे को डिप्रेस नहीं करना चाहिए कि हाँ मेरा बच्चा अच्छा है और आपका अच्छा अच्छा नहीं कर रहा है, दैट इज द निगेटिव थिंग, ठीक है ना। तो मुझे थोड़ा और लगा कि यार होता ना, सोसाइटी में है, सोसाइटी में क्या होता है, अपनी नाम करने के लिए लोग अगर ऑफिस में है तो लोग बोलते हैं अरे मेरा बेटा तो आईटी में है, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, तुम्हारा क्या कर रहा है, लोग ऐसे मजाक उड़ाते हैं, ठीक है ना। नो डाउट आपको पता है नहीं है क्योंकि आप अभी बच्चे हो, बट जब आप कल के लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो ऐसा होता है बच्चे। हाँ बच्चे, डीपीटी का जो मार्क्स होगा बच्चे जी 100 मार्क्स के होते हैं, कभी 100 मार्क्स, 60 मार्क्स, 80 मार्क्स, 20 क्वेश्चन है तो 80 मार्क्स, 25 है तो 100 मार्क्स, ये डिपेंड करता है बच्चे जी पेपर टू पेपर, ठीक है बच्चे जी। तो मैं क्या किया, उस बच्चे का जो है प्रॉपर 2 घंटे का टेस्ट लिया। मैं पूछा बेटा असाइनमेंट करते हो, यस सर, मॉड्यूल करते हो, यस सर, ठीक है, सब कुछ करता है बच्चा, ठीक है। तो मुझे भी लगा कि मुझे चेक करना था कि रियली अगर जीनियस है, गॉड गिफ्टेड है, तो बच्चे इट इज गुड फॉर आवर इंस्टीट्यूट, क्योंकि वहां से रिजल्ट आने वाला है, टॉप 10 में रिजल्ट आने वाला है, मतलब टॉपर्स निकलने वाला है। अगर टॉपर्स आ रहा है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कोचिंग के लिए बच्चे जी ये बेस्ट होता है, अगर अच्छा रैंक आ रहा है तो गलत नहीं होता बच्चे जी, ठीक है ना। तो मुझे लगा कि ऐसा है, तो उसके बाद मैं सामने बैठाया, मैं बोला वीडियो ऑन करो और मैं पहले तुमको मॉड्यूल से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तो सामने उसको मैं बोला वीडियो ऑन करके, और टेस्ट 2 बजे सामने, क्योंकि आप टेस्ट दे रहे हो उसमें देखने नहीं आ रहा है कि आप कैसे कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने उसको टेस्ट लिया। अब एक क्वेश्चन को करने में वो 10 मिनट ले रहा था, लगभग 2 घंटा मैंने टेस्ट लिया, ठीक है, 2 घंटा में 10 क्वेश्चन करवाया मैं उसे, तो 10 मिनट एक क्वेश्चन को करने में टाइम ले रहा था, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं खराब क्वेश्चन पूछा, मैं अच्छा क्वेश्चन पूछा उसे, ठीक है। इसके अलावा उसने, क्योंकि आंसर भी होता है मॉड्यूल में, देखना आपने आंसर भी होता है, ठीक है ना। तो क्या करता था वो, आंसर जो उसमें प्लॉट कर देख रहा था, आंसर बता देता था कि सर ये आंसर होगा, आंसर उसका बिल्कुल सही होता था। मैं बोला बताओ बच्चे इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो एक्सप्लेनेशन वो ऐसा देता था कि दूर दूर तक उस क्वेश्चन से रिलेशन नहीं। जैसे मैं पूछ रहा हूं मैंगो के बारे में और वो एक्सप्लेन कर रहा है एप्पल के बारे में, ठीक है। तो मैं बोला यार हाउ इट इज पॉसिबल कि यार तुम्हें इसका कंसेप्ट थोड़ा भी नहीं पता है और तुमने आंसर सही दे दिया, ठीक है। और ऐसा नहीं जल्दी देता था, पहले टाइम लेता था, 10 मिनट 5 मिनट लेता था, फिर आंसर देता था, ठीक है। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जो मुझसे बच्चे डाउट पूछते हैं, मैं वही क्वेश्चन पूछ दिया उसे, नॉट बुकलेट, ऐसे खुद से। तो बिल्कुल उसका सही आंसर दिया इंस्टेंट 2 मिनट में जो है, ठीक है। और गलती से उसने क्या किया था, जैसे आप कोई क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा गया ना, तो उस क्वेश्चन को आप टाइप करोगे गूगल पे ना, तो उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ ऑनलाइन नेटवर्क जो डिस्कस करता है डाउट जो है, ठीक है ना, बहुत सारे हैं जो आपको डाउट डिस्कस करते हैं। तो आप जब क्वेश्चन टाइप करो गूगल पे ना, तो उसका आंसर कहीं ना कहीं आ जाएगा।
तो वो बच्चा क्या किया, टाइप किया गूगल पे उसका क्वेश्चन का, इंस्टेंट वहां पे गूगल पे आया लिखा हुआ, और वही कॉपी कर दिया। और मुझे पता था कि जो गूगल पे लिखा हुआ है आंसर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। उसने हूबहू वही कॉपी करके मुझे बता दिया कि सर ऐसे होगा। तो मैं इंस्टेंट बोला कि तुमने यहाँ से कॉपी किया है इसको, ठीक है। उसका बोलता है सॉरी सर, मैं इसको करेक्ट करता हूँ, अभी कैसे होगा जो है, ठीक है। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो बच्चा अपने पेरेंट्स को बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। ही इज नॉट ए जीनियस स्टूडेंट, ठीक है। वो क्या करता है टेस्ट के समय, क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे जी अगर मॉड्यूल से हैं, असाइनमेंट से है, तो वहां से कॉपी करता है, नहीं तो वो गूगल से कॉपी करके वो लिखता है, आंसर देता है जो है, ठीक है ना। तो ऐसे पेरेंट्स को बेवकूफ बनाने से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हो सकता है कि आपको 2 साल तक बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप फाइनल एग्जाम दोगे, जेई मेन, एडवांस, नीट, उस समय आपका बैंड बच जाएगा, उस समय आप गूगल से कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बी ऑनेस्ट, आप अपने आप से ऑनेस्ट बनो। टीचर से तो ऑनेस्ट बनो या ना बनो, टीचर को पता होता है सब कुछ जो है, ठीक है ना। बट अपने आप से ऑनेस्ट बनो और अपने पेरेंट्स से ऑनेस्ट बनो, ठीक है बच्चे जी। इस स्टोरी का पर्पस यही है कि आपको अपने आप से ऑनेस्ट बनना है और अपने पेरेंट्स से ऑनेस्ट बनना है। चीटिंग नहीं करनी है बच्चे जी, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे जी चीटिंग करने की चांसेस 99% होता है, ठीक है। बट उससे कोई फायदा नहीं होगा बच्चे जी। चलिए, तो बच्चे डीपीटी का जो आंसर है बच्चे जी, वो आपको जब रिजल्ट आएगा उस समय उसका आंसर की भी आ जाएगा बच्चे जी। पहले जस्ट डीपीटी सबमिट करोगे आंसर आ जाता था, बट बच्चे कॉपी पेस्ट कर लेते थे आंसर, इसलिए अभी नहीं आता है साथ। तो बच्चे हम लोग पढ़ रहे थे यार, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। अच्छा, जो भी आपका डाउट होगा वो डाउट मुझसे डिस्कस कर लेना, इधर 2 to 3 मार्गदर्शक क्लास में डिस्कस कर लेना, या बच्चे जी मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर देना, मैं भेज दूंगा लिंक, तो उसमें मतलब एनी आओ आप अपना डाउट डिस्कस कर लेना बच्चे जी, ठीक है ना। जो भी आपको डाउट होगा उसमें जो है। तो और मान लो बच्चे मोल कंसेप्ट लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, हो सकता है कि आज मैं कंप्लीट कर दूं, ठीक है, या नेक्स्ट वीक में कंप्लीट कर दूं, मतलब हो चुका है, मोल कंसेप्ट हो चुका है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन टर्म बाकी है और ये हो जाएगा बच्चे जी, ठीक है ना। तो अगर फिर भी किसी को मूल कंसेप्ट नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है बच्चे जी, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो कि सर थोड़ा मुझे दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको आधा घंटा 1 घंटा टाइम देकर मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा डेफिनेटली बच्चे जी, ठीक है। तो चलो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ रहे थे हम लोग, द लास्ट टॉपिक ऑफ द मोल कंसेप्ट। इसमें बच्चे हमने पढ़ा था बच्चे जी मोलारिटी के बारे में पढ़ा था बच्चे जी, मोलारिटी। मोलारिटी बच्चे जी, टेल मी बच्चे जी व्हाट इज मोलारिटी। मोलारिटी होता क्या बच्चे, बताओ क्या होता है मोलारिटी। ध्यान रखना, रीटी RITY है, LITY भी होता है, बट उसका मीनिंग कुछ और होता है बच्चे जी। बोलो बच्चे, एनीवन बोलो। यस, आप मैसेज टाइप मत करना, आपका मैसेज मैं देख नहीं पा रहा हूं, आप बोल सकते हो बच्चे जी, ठीक है। बोलिए बच्चे जी, व्हाट इज मोलारिटी। कोई भी बोलो बच्चे जी, एनीवन। अच्छा, मेरा आवाज सुन पा रहे हो आप लोग कि नहीं सुन पा रहे हो? हाँ तो बोलो यार, मोलारिटी तो पढ़ाया था यार लास्ट क्लास में। इससे मतलब मैं लास्ट क्लास में यार डाउट डिस्कस किया था, डाउट के बाद जो है मोलारिटी ही पढ़ाया था, सिर्फ सिंगल टॉपिक पढ़ाया था यार। और आप क्या करना बच्चे, चैप्टर खत्म होने के बाद, जैसे लगभग ऑलमोस्ट हो चुका है, आज हो जाएगा कंप्लीट, तो आप क्या करना बच्चे, इस पे शॉर्ट नोट बनाना बच्चे जी, मतलब समरी बनाना चैप्टर का, जो 1 पेज में होना चाहिए या 2 पेज में, और बच्चे वो चीजें याद रखना बच्चे जी, ठीक है ना। यस, आप टाइप कर रहे हो पूर्वी जी, रुक जाओ मुझे दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करना पड़ेगा अगर टाइप कर रहे हो तो ठीक है, मैं इसी में देख लेता हूँ। हम्म, हाँ बच्चे, ओके आर्यन, ओके बच्चे, अगर यस आप बच्चे अगर मैसेज कर रहे हो तो आप जो होस्ट है उसी पे मैसेज करो, जो SRCH के नाम पे है बच्चे जी, वो सामने मोबाइल में लगा हुआ है, तो उसमें तो मैं देख ही नहीं सकता हूँ। अगर आप डेस्कटॉप पे करो, सियाराम कुमार जो होस्ट है उस पर टाइप करो पूरी, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसोल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। बोल सकते हो बच्चे जी, बोल सकते हो बच्चे, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छा। यस आर्यन बच्चे, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यस, तो अभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ तुम्हारा बच्चे जी, आर्यन बच्चे अभी सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं तुम्हारा?
आर्यन, हाँ बच्चे आर्यन, हो गया सॉर्ट आउट, ठीक है बच्ची, चलो ठीक है, चलो ठीक है बच्चे। सो देखो ना आज रिजल्ट आएगा तो क्या होगा जो है। ओके ठीक है बच्चे जी, चलो तो ठीक है। तो बच्चे मोलारिटी की बात करें बच्चे जी, तो बताया था आपको इट इज, अब देखो मोलारिटी में मैं ऑलरेडी बहुत सारा टाइम दिया हूँ आपको, हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, तो आई विल नॉट वेस्ट मोर टाइम हियर मोलारिटी बच्चे जी, ठीक है। बट थोड़ा जस्ट फॉर रिवीजन में करा दे रहा हूँ बच्चे जी। मोलारिटी जो होता है बच्चे जी, वो होता है इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए जी, बताओ? लीटर में होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन शुड बी इन लीटर, ठीक है ना। तो बच्चे रुको यार, बहुत बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है। चलो बच्चे, सो मोलारिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होना चाहिए। और बच्चे मोलारिटी को बच्चे हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज कैपिटल एम बच्चे, ठीक है। एंड मोल्स को आप क्या लिख सकते हो? मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय मोलर मास, तो उससे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। या बच्चे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बहुत सारे फॉर्मूला जो आप लिख सकते हो, एम इज इक्वल टू वेट, किसका वेट बच्चे जी ध्यान रखना, सॉल्यूट का वेट इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है ना। तो ये भी एक फॉर्मूला है कि वेट इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू। तो यहाँ एक एक टर्म देखो, सिर्फ फॉर्मूला याद है ना तो आपसे कुछ भी नहीं बनने वाला है, सिर्फ फॉर्मूला याद है तो आप हो ही नहीं सकते आपसे क्वेश्चन बने यार। फॉर्मूला के साथ साथ क्या होना चाहिए बच्चे जी, कि क्या है, किसका है, वेट है तो वेट किसका है बच्चे जी, वेट ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास है तो मोलर मास किसका है, इट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम किसका है बच्चे जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए बच्चे, ठीक है ना। यस बच्चे, अगर बात लो इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे जी कि बच्चे मोलारिटी इज n बाई वी, मोलारिटी इज n बाई वी, ठीक है बच्चे जी, मोलारिटी इज n बाई वी। तो बच्चे अगर मोलारिटी बच्चे जी n बाई वी है तो यहाँ से मोल्स क्या होगा बच्चे, बोलो व्हाट विल बी द मोल्स? मोल्स बोल सकते हो क्या, m इंटू v, ये बोल सकते हो क्या? ये भी एक इंपॉर्टेंट है बच्चे, लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट रिलेशन बच्चे, राइट डाउन दिस। डन बच्चे। तो मोलारिटी इज मोल्स बाय वॉल्यूम, ध्यान रखना बच्चे जी, यहाँ पे मोल अगर है तो नीचे वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, लीटर में। मतलब उन बच्चों से नहीं क्वेश्चन सोल्व होने वाला है जिसको सिर्फ फॉर्मूला पता है बट ये नहीं पता है उसकी यूनिट क्या है, लीटर है कि ml है, ठीक है ना। तो दिक्कत होगी बच्चे आपसे जो। चलिए अब बच्चे इस पे कंसेप्ट होता है बच्चे, कंसेप्ट ऑफ डायलूशन, तो ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं बच्चे जी, ठीक है ना। तो इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस करा नहीं रहा हूँ बच्चे जी, पढ़ा हुआ है बच्चे जी। एक बार दोबारा जब भी अगर आपको रिवीजन करना हो ना तो टीचर जो क्वेश्चंस कराया हो उस क्वेश्चन को दोबारा करना, आपका रिवीजन हो जाएगा बच्चे जी। नहीं तो ऑलरेडी आपको ऐसा रिकॉर्डेड लेक्चर होगा या ITL सबके साइट पे जाना, आपको मूल कंसेप्ट का लेक्चर पूरा मिल जाएगा जो है, अपलोडेड होते हैं और मैं ऑलरेडी ग्रुप में डाल भी देता हूँ बच्चे जी, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग बात करें यार कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन? कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, पुट द हेडिंग कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, क्या मतलब है कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, क्या कहना चाह रहे हो? तो कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन का मीनिंग ये है कि जैसे मान लो हमारे पास जो मोलारिटी है, ऐसा नहीं, मान लो हमारे पास कंटेनर है, इसमें हमने बच्चे जी वाटर रखा है बच्चे जी, मान लो 500 ml वाटर है, 500 ml वाटर है, और
मोल बचे जी कितना है, 2 मोल ऑफ NaCl का बचे जी, मोल है 2 मोल है बचे, 2 मोल। ठीक है, देखो डाइल्यूशन का मतलब समझो, 500 ml बचे जी वाटर है और 2 मोल NaCl है। ठीक है, अब बताओ इसमें मैं और वाटर ऐड कर दिया, मैं वाटर ऐड कर दिया बचे, वाटर मैंने ऐड कर दिया 500 ml। तो बोलो जो नया बचे सोल्यूशन बनेगा बचे उसमें क्या होगा, बताओ नेट वाटर कितना हो जाएगा, इसमें जो वाटर होंगे कितना हो जाएगा बच्चे जी, बोलो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा बच्चे वो कितना होगा। तो 500 ml पहले से था और 500 ml और आपने ऐड कर दिया, कितना हो गया 1000 ml। एंड बताओ मोल्स ऑफ NaCl कितना होगा बच्चे, बोलो मोल्स ऑफ NaCl कितना होगा, ये 2 मोल ही रहेगा कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताओ बच्चे जी, बोलो बोल सकते हो, बोलो आप। टीचर से इंटरेक्शन जरूरी है, टीचर से इंटरेक्शन करना जरूरी है, तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। बोलो बच्चे जी मोल्स ऑफ NaCl क्या होगा, 2 मोल रहेगा या डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, सो सेम ही रहेगा, सेम रहेगा बच्चे जी, वेरी गुड, इट विल बी सेम। तो मोल्स ऑफ जो NaCl जो होगा बच्चे जी, इट विल बी 2 मोल। हो गया खत्म यार कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। जब हम डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन मतलब होता है वाटर ऐड करना, ठीक है ना, वाटर ऐड करना, सॉल्वेंट ऐड करना इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो बच्चे हम जब सॉल्वेंट ऐड करेंगे, जब उसको हम डाइल्यूट करेंगे बच्चे जी, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा, सेम रहेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा बच्चे। तो बताओ बच्चे जी व्हाट अबाउट मोलारिटी, मोलारिटी सेम रहेगा या चेंज होगा, मोलारिटी सेम रहेगा कि चेंज रहेगा बच्चे, बोलो। चेंज रहेगा केस 1 में यस बच्चे, वेरी गुड। अगर फर्स्ट केस की बात करें हम लोग तो उसमें क्या होगा, मोलारिटी क्या होगा, कैपिटल M इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स दिया हुआ है 2, वॉल्यूम कितना दिया बच्चे जी 500 ml, 500 और जैसे ही 500 ml दे दिया ना तो ऊपर 1000 से जरूर मल्टीप्लाई कर लेना, तो क्या हो गया 2 दैट इज 4, मोलारिटी इज 4, मोलारिटी इज 4 आएगा बच्चे जी। एंड सेकेंड केस बच्चे जी, व्हाट इज मोलारिटी, मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है बच्चे जी, मोल्स बाय वॉल्यूम, एंड मोल्स इज गिवन हाउ मच 2, और ड्यूरिंग द डाइल्यूशन जो वॉल्यूम हो गया टोटल वो कितना हो गया 500 पहले से था, फिर बाद में 500, 1000 ml बच्चे जी, ध्यान रखना, यस बच्चे जी ml में है तो ऊपर क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 2। तो देख रहे हो ऑन डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन जो है, जो मोलारिटी है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बोलो। ऑन डाइल्यूशन मोलारिटी विल डिक्रीज बट मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल रिमेन कांस्टेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल रिमेन कांस्टेंट। तो पहले एक पॉइंट लिख लो, फिर बच्चे जी इस एग्जांपल को कॉपी कर लेना बच्चे, राइट डाउन। ऑन डाइल्यूशन moles of solute will be remain constant but molarity of solute will decrease because volume of solution will increase। तो लिख लो बच्चे जिसको, on dilution moles of solute will be remain constant but molarity of the solute will decrease because volume of the solution will increase। वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, मोलारिटी डिक्रीज करेगा। कॉपी कर लो बच्चे जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेटमेंट है बच्चे जी, हर जगह काम में आएगा आपको।
हो गया बच्चे? यस सर। चलो बच्चे जी, वेरी गुड। सो नाउ बच्चे इसको कॉपी कर लो एज ए एग्जाम्पल। बच्चे जी इसको कॉपी कीजिए। इसको अच्छे कॉपी कर लो। एक पेज हो जाए तो बोलना मुझे जी नेक्स्ट पेज के लिए। और किसी को नहीं समझ में आया तभी बोलना कि सर नहीं समझ में आया। टीचर से शर्माना नहीं है बच्चे जी, शर्मा गए तो गए। डन बच्चे, ये पेज हो गया। यस सर। यस चलो सर। बच्चे, यस इसको आप कॉपी कर लो, केस 1 और केस 2 करके बच्चे जी। तो आज हम लोग मोल कंसेप्ट कंप्लीट कर लेंगे बच्चे। डन बच्चे, हो गया। Sir, did you give any extra questions from outside the textbook or no? आउटसाइड द टेक्स्ट बुक Yeah. तो है, तो आपको डीपीटी भेजा गया ना, डीपीटी भेजा गया है बच्चे, तो उसमें बच्चे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एंड और भी करना है तो यार एक नरेंद्र अवस्थी की बुक आती है, एडवांस प्रॉब्लम इन फिजिकल केमिस्ट्री बाय नरेंद्र अवस्थी, तो बच्चे वो बुक आप खरीद लेना, ठीक है। बस वो तभी खरीदना जब आप जेई मेन जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस एंड नीट तो बच्चे किसी एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं है, जो अपना मॉड्यूल है सफिशियंट है बच्चे जी, ठीक है ना। एडवांस की तैयारी कर रहे हो तब इससे एक्स्ट्रा करने की जरूरत है बच्चे जी, बट अपना मॉड्यूल जो है उसको करना कंपलसरी, मॉड्यूल बच्चे सारे कर लेना। तो मैं तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का दिया हूँ होमवर्क, आज मैं दे दूंगा बच्चे उसका जो कंसंट्रेशन टर्म्स वाले हैं वो मैं होमवर्क दे दूंगा। बट इसके बाद जो होंगे उसके आगे भी एक्सरसाइज है, ऑब्जेक्टिव के बाद भी विंडो टू जेई, गेट क्यूब। तो पहले आप विंडो टू जेई करना, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको करना। फिर बच्चे अगर जो जेई एडवांस की तैयारी कर रहा है वो बच्चे गेट इक्विप करेगा, जो जेई एडवांस की तैयारी नहीं कर रहा बच्चे जी गेट इक्विप करने की जरूरत नहीं है बच्चे जी, ठीक है। चलो बच्चे जी, ये हो गया बच्चे जी, डन बच्चे, डन बच्चे। चलिए यस सर। राइट डन बच्चे जी। नेक्स्ट बच्चे जी मैं आपको दे रहा हूँ बच्चे जी, इस पे बेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चे जी, जो करना है आपको। हाँ बच्चे बोलो। Sir, can you move to the slide where written about dilution one time? व्हाट इज मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन? No, sir, can you move to that slide where you're Yeah. written? या दिस वन? No, sir, the previous one. ओके, Sir, where you're written full page. previous one, this one is the The molarity na, this is definition not. he's talking about. So that- अच्छा what, okay definition, this one Yes, sir. okay, right. This is not a definition, this is like the concept of dilution, it is the concept of dilution, it is not a definition. So what is the concept of dilution? It is the moles will remain constant but the molarity will decrease because volume will increase. Molarity is inversely to volume. Yes, done, Molarity sir. is done. Thank you. Yeah. So we can say here molarity is, see molarity is inversely to volume. N by V, it means it is inversely to volume. And mole is constant, so volume will increase, it means molarity will decrease. So solve this question बच्चा जी, लिख लो।
हमारे पास जो है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2m HCl solution having volume 5 liter. And five liter extra water is added. बताओ बच्चे जी क्या होगा बच्चे यहाँ पे मोलरिटी। तो इसमें बोलना नहीं है, आप टाइप कर सकते हो। मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे जी, तो बोलना नहीं बच्चे, आप टाइप कर सकते हो। अभी तो जो होस्ट है उसी पे टाइप करो। अगर मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करता हूँ तो वहां पे मैं बोलूँगा। So molarity of 2. Calculate the molarity of 2m HCl solution. 2m HCl solution. So what is solute? यहाँ पे बोलो क्या है solute यहाँ पे? HCl is solute. HCl. Yeah, HCl is the solute. So you have to calculate the molarity. तो सर molarity तो दिया हुआ है 2m. Yes, 2m molarity is given, but it is initial molarity. It is initial molarity. तो आपको डायलूशन के बाद कैलकुलेट करना है। क्या दिया जी? क्योंकि ऑलरेडी इनिशियल दिया हुआ है, तो फिर इनिशियल क्या कैलकुलेट करना है? तो सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम, जो इनिशियल वॉल्यूम है 5 लीटर है, एंड क्या कर रहे हो? 5 लीटर एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर रहे हो। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मोलारिटी। ठीक है बच्चे, चलो कैलकुलेट करो। जिसका भी आ जाए जी आप टाइप करो। मैसेज आपका ये बोलना नहीं है बच्चे जी, आंसर बच्चे जो होस्ट है उस होस्ट पे रिप्लाई करना चाहिए। बच्चे यहाँ पे मोल्स नहीं दिया हुआ है, क्या दिया बच्चे यहाँ पे बोलो? मोलारिटी दिया हुआ है। तो पहले मोल्स निकालना पड़ेगा ना यार, और दैट मोल विल बी रिमेन कांस्टेंट, एंड फिर बच्चे फाइनल वॉल्यूम निकालो एंड मोल्स बाय वॉल्यूम कर दो यार, हो गया आंसर यार। तो किसी को आया बच्चे जी? किसी ने रिप्लाई किया? Yes sir. चलो बच्चे ठीक है, मैं देख लेता हूँ। यस बच्चे जी ठीक है। शुभम बच्चे जी आपका आया बच्चे, अस्मिता जी आपका आया बच्चे, वेरी नाइस बच्चे जी। यस सो यस बिल्कुल सही आंसर आया बच्चे आप दोनों का बच्चे जी। ठीक है, तो क्या करोगे यार? देखो सबसे फर्स्ट वर्ड क्या बच्चा? मोल्स निकालो, मोल्स निकालो। देख लो, यस मैं सोल्व कर देता हूँ बच्चे जी। The answer is 1 or आंसर इज 1 बच्चे। okay? Thank you. सो आप 1 आया बच्चे आपको? Yeah, Oh. yes. Sir. ओके इट्स फाइन बच्चे। चलो देखिए, तो नाउ बच्चे हम लोग अगर बात करेंगे यहाँ पे, देख लो। So what is given? Initial molarity is given and water add कर रहा है। तो we know that during the dilution moles of solute will remain constant, वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, वॉल्यूम विल इंक्रीज, वॉल्यूम चेंज होगा बच्चे जी। तो पहले मोल्स तो निकाल लो। हाउ टू कैलकुलेट मोल्स? सो यू नो दैट molarity is moles by volume. We know that molarity is moles by volume. So we can calculate moles equal to m into v. बोल सकते हो जी? Moles is equal to m into v. Now tell me, what is m here? What is m? 2, देख रहे हो? 2. 2. m is 2. And what is volume here बच्चे? 5 liter. 5. Volume is 5 liter. So 5, it is 10. So 10 is moles. 10 moles. Now, what is volume? What is final volume? V total.
What is V total? Yes. Initial volume. 5 plus 5, 10. Yes. So initial volume plus added volume. So it is 5 liter plus 5 liter, that is 10 liter. So what is molarity? What is molarity? Capital M. What? It is a final capital M, not initial, after dilution. So it will be equal to N, which will remain constant, divided by V total, that is 10 divided by 10, which is equal to 1. So this is the molarity. तो जिनको भी नहीं आया चाहिए कॉपी कर लो यहाँ से, और नहीं समझ में आया तो जरूर पूछ लो सर कि नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आया तो पूछना भी है कि सर नहीं समझ में आया मुझे। ठीक है, क्लियर हो गया? डन बच्चे? Yes, sir. चलो वेरी गुड, इसको लिख लो उसके बाद। हो गया? on the last side first. ओके डन। यस बच्चे डन। So now बच्चे we are going to solve other question based on this. So calculate the molarity of calcium carbonate after dilution. Given है बच्चे, weight of calcium carbonate is 200 gram and volume of solution initial is 500 ml. Volume of water added is 500 ml. बच्चे सोल्व करो इसको। कैल्शियम कार्बोनेट का बच्चे वेट दिया हुआ है 200 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बच्चे इनिशियल दिया हुआ है 500 ml एंड वाटर जो ऐड किया जा रहा है बच्चे जी वो दिया हुआ है 500 ml। तो बताओ बच्चे जी व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर डाइल्यूशन? हाँ बच्चे हो जाए तो आपको टाइप करना है जो सियाराम कुमार विदाउट होस्ट है उस पे, विदाउट होस्ट है उस पे टाइप करना बच्चे जी अपना मैसेज। मैं भी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट किया हूँ तो वहां पे अपना मैसेज टाइप करना बच्चे। यस बच्चे जी। हाँ बच्चे पूर्वी बच्चे आपने कुछ मिस्टेक कर दिया बच्चे जी। सर किधर टाइप करना है? सियाराम कुमार विदाउट होस्ट। यस सर, 1 मिनट। बच्चे पूर्वी जी आपने मिस्टेक किया, फिर से एक बार देखो तो।
कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक कर दिया आपने। यस बच्चे, अस्मिता बच्चे जी वेरी गुड, एंड क्रिसा बच्चे जी वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल सही आंसर बच्चे जी। निशांत बच्चे बिल्कुल सही आंसर आया आपका। शुभम बच्चे मिस्टेक हो रहा है। बच्चे शुभम तुम तो यार आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हो यार, फिर क्यों मिस्टेक हो रहा है बच्चे? शुभम, शुभम बच्चे क्या मिस्टेक हो बताओ मुझे शुभम, ट्राई करो एक बार फिर से। यस, पूर्वी बच्चे जी अभी भी मिस्टेक है बच्चे जी, अभी भी मिस्टेक है बच्चे जी। चलो ठीक है, मैं करता हूँ बच्चे, एक बार देख लेना बच्चे जी। ओके बच्चे, अरमान वेरी गुड। तो बच्चे अरमान जी अभी भी थोड़ा कहीं मिस्टेक हो रहा है बच्चे जी, ठीक है ना, अभी भी मिस्टेक हो रहा है बच्चे जी। ठीक है बच्चे जी, चल। क्या सियाराम कुमार होस्ट पे ना? हाँ नहीं, होस्ट पे मत भेजना, होस्ट पे मत भेजना। जो होस्ट लिखा हुआ है ना सामने मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है बच्चे जी, तो मैं डेस्कटॉप पे देखने के लिए मुझे देखो इसको भी हटाना पड़ेगा, तब जाकर होगा। ठीक है, ये मैं भी रिमूव किया, तब अब यहाँ पे भेजे हो तो आएगा। स्वप्निल बच्चे जी यहाँ पे आपने भेजा है ना? यस, तो यहाँ पे नहीं भेजना बच्चे जी, यहाँ पे मत भेजना। जो होस्ट बच्चे सामने स्क्रीन पे लगा हुआ बच्चे जी वो मत भेजना, और SRCH भी है वो सामने लगा हुआ है मोबाइल में बच्चे जी, वो वहां भी नहीं भेजना है। जो सियाराम कुमार है विदाउट होस्ट उस पे भेजना बच्चे जी, ठीक है। चलो यस बच्चे, स्वप्निल ठीक है। तो चलो मैं सोल्व कर देता हूँ बच्चे जी, बिल्कुल सही बच्चे जी स्वप्निल। नाउ बच्चे जी 2 लीटर, स्वप्निल 2 लीटर क्यों बच्चे जी? मोलारिटी है ना यार, तो 2m बोल सकते हो ना। हाँ सर, वो गलती से लिख। यस यस, चलो बच्चे जी, तो देख लो यहाँ पे कैसे सोल्व करो ऐसे क्वेश्चन बच्चे जी। तो इट इज कंसेप्ट ऑफ डायलूशन है बच्चे जी, और डायलूशन में क्या दिया हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का वेट दिया हुआ है, इसका मतलब मोल्स दे दिया बच्चे जी। देख लो इसके कैसे सोल्व करेंगे इसको हम लोग। तो बच्चे अगर हम लोग सोल्व करें बच्चे जी तो क्या आएगा देख लीजिए। वेट इज गिवन 200 ग्राम, तो व्हाट इज मोल्स? मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बच्चे क्या होगा? सर 2। वेट, यस, वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट इज गिवन, पूर्वी देखो कहां मिस्टेक हो रहा तुम्हारा बच्चे जी। 200 is weight given 200 gram and molar mass is also 100 gram, so divide by 100 gram, that is equal to 2. It is 2. It is moles. Now volume, what will the final volume? Initial molarity की जरूरत ही नहीं बची, क्यों निकालोगे initial molarity? V final volume is 1 liter. या 500 ml जो इनिशियल है बच्चे सॉल्यूशन का, प्लस 500 ml आपने ऐड कर दिया, दैट इज 1000 ml। और चाहो तो बच्चे इसको कन्वर्ट कर दो लीटर में, तो इट इज 1 लीटर, ठीक है ना। तो चाहो तो लीटर में कन्वर्ट कर दो, नहीं तो बच्चे आप फॉर्मूला में चेंज कर लेना यार। नाउ व्हाट इज कैपिटल एम? मोल्स बाय वी, दैट इज 2/1 व्हिच इज इक्वल टू 2। तो मोलारिटी इज 2, यूनिट इज मोल्स बाय लीटर, यूनिट इज मोल्स बाय लीटर। यस बच्चे, बहुत लोगों ने सही किया जी। पूर्वी बच्चे आपका मिस्टेक समझ में आया, क्या मिस्टेक हो रहा था पूर्वी जी? पूर्वी बच्चे मिस्टेक समझ में आया, कहाँ पे हो रहा था बताओ मुझे कि सर यहाँ पे मैं गलती कर रहा था। यस, चलो बच्चे पूर्वी ठीक है। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है जी। बच्चे मोलारिटी निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे? मोलारिटी निकालने के लिए बच्चे देखो ना, मोलारिटी निकालने के लिए मुझे चाहिए मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल चाहिए और वॉल्यूम चाहिए, यही तो होता है। और वॉल्यूम कितना बच्चे जी? इनिशियल वॉल्यूम इज गिवन हाउ मच? 500 ml। इनिशियल वॉल्यूम इज गिवन, देख लो ना,
500 ml बचे जी, इनिशियल देखो VI भी लिखा हुआ है, और द एडेड वॉल्यूम इज गिवन हाउ मच 500 ml। तो 500 इनिशियल वॉल्यूम, 500 टोटल वॉल्यूम, सो एडेड वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 1 लीटर यार, 1000 ml मींस 1 लीटर। मोल्स बच्चे वेट गिवन है तो मोल्स कैसे निकालते हैं? अगर वेट गिवन हो तो मोल्स कैसे निकालोगे? वेट डिवाइड बाय मोलर मास, so 200 डिवाइड बाय 100 that is equal to 2। नाउ फॉर्मूला पुट कर दो मोलरिटी का, मोल्स बाय V that is 2/1 which is equal to 2। पूरी बच्चे अभी समझ में आया? बच्चे अभी समझ में आया? यस। शुभम बच्चे तुम्हारा क्या मिस्टेक हो रहा था बच्चे? शुभम तुम्हारा मिस्टेक समझ में आया बच्चे? शुभम तुम्हारा मिस्टेक समझ में आया? चलो बच्चे जी, तो ये बच्चे कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन हो गया बच्चे जी। अब इसमें भी एक और एडवांस कंसेप्ट होता है कि डाइल्यूशन में हम लोग सैंपल तैयार करते हैं, उस सैंपल को फिर से बच्चे जी हम डाइल्यूट करते हैं। मतलब इससे भी थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, बट जेईई एडवांस के लिए इट इज ओनली फॉर जेईई एडवांस, नॉट फॉर मेंस एंड नीट। ऐसे मेंस और नीट में नहीं पूछे जाते हैं, जेईई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लो एग्जांपल, जैसे बोलेगा बच्चा जी एक कंटेनर है, ठीक है बच्चा जी, इसमें हमने बच्चा जी मान लो 1 लीटर वाटर है, इसका वॉल्यूम बच्चा जी 1 लीटर है, V 1 लीटर है, ठीक है, एंड NaCl जो है बच्चा जी 2 मोल है, 2 मोल है। आपको निकालना है पहले, मैं अभी क्वेश्चन समझा रहा हूं, आंसर मैं नहीं दे रहा हूं, आंसर आपको देना है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया बच्चा जी, इसमें से इस सॉल्यूशन में से हमने क्या किया बच्चा जी, हाफ लीटर बच्चे हमने यहां से ले लिया, ठीक है, या 10 ml यहां से हमने ले लिया, ऐसे किया 10 ml हमने यहां से ले लिया, और सेम सॉल्यूशन, ध्यान रखना इस सॉल्यूशन से हमने 10 ml लिया, ओनली 10 ml, ध्यान रखना 10 ml ले लिया, ठीक है। मेंस ओरिजिनल सॉल्यूशन था बच्चे जी, यहां से हमने 10 ml सॉल्यूशन ले लिया बच्चे यहां से, ठीक है, और इसमें बच्चे क्या किया, यस 90 ml वाटर ऐड कर दिया, और आपसे पूछा बच्चा जी व्हाट विल बी द, ऐड कर दिया बच्चा जी। अब क्या हो गया, ये टोटल कितना हो गया 90 ml ऐड कर दिया, तो नया सॉल्यूशन हुआ बच्चा जी। तो यहां पे कुछ NaCl होगा, पूछ रहा बच्चा जी इस NaCl का मोलारिटी क्या होगा, व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ NaCl, व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ दिस NaCl, इसकी बच्चे मोलारिटी निकालना है, कैपिटल M बच्चे, व्हाट विल बी द मोलारिटी। थोड़ा सोल्व करके दिखाओ बच्चे जी, देखते हैं कौन सोल्व करता है जी। ये 100% जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, नीट और मेंस में नहीं पूछेगा बच्चे। चलिए सोल्व कीजिए और बताइए मुझे किसका आंसर आ रहा है बच्चे। नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपका माइंड देख रहा हूँ कि यस कौन सोल्व कर रहा है। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चे NaCl है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, उस 1 लीटर से बच्चे जी आपने सिर्फ 10 ml लिया है, उस 10 ml में आपने बच्चे 90 ml डालकर बच्चे जी फिर से एक नया सॉल्यूशन बनाया बच्चे जी, उस नया सॉल्यूशन का चाहिए मोलारिटी चाहिए, सोल्व इट। नहीं आए तो बोलना, मैं तो करूंगा ही बच्चे। शुभम बच्चे जी गलती है बच्चे, शुभम बच्चे जी मिस्टेक है, कोई बात नहीं बच्चे, आपने ट्राई किया, वेरी गुड बच्चे जी, वेरी नाइस। तो शुभम ने बच्चे ट्राई कर लिया बच्चे जी, और ट्राई करो, देखो ट्राई करना इंपॉर्टेंट है, बनना नहीं बनना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ट्राई कर रहे हो, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है, यू आर फाइटिंग, दैट इज गुड बच्चे जी।
ओके पूर्वी बच्चे जी, वेरी गुड। ठीक है अस्मिता जी, वेरी नाइस बच्चे अस्मिता। तो पूर्वी का रिप्लाई आ गया, अस्मिता का आ गया बच्चे जी, और क्रिसा जी का रिप्लाई आ गया बच्चे जी। ठीक है बच्चे, वेरी गुड क्रिसा बच्चे। यस, मयंक बच्चे, वेरी गुड बच्चे मयंक। देखो लगभग 30-35 बच्चे होंगे, 30-35 बच्चा होगा, उसमें से सिर्फ 4 और 5 बच्चा रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये बताओ बच्चे जी, क्या सिर्फ 4 और 5 स्टूडेंट ही पे किया है क्या पढ़ने के लिए? आप लोग सभी तो पे किए हो ना, तो अगर आप पे किए हो तो वसूली करो। ठीक है ना, आप सिर्फ बच्चे ऐसे जो लेक्चर देख रहे हो, रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है, आपका पैसा वसूल नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो यार यूट्यूब पे आप टाइप करो मोल कंसेप्ट, बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ, उससे ज्यादा लेक्चर मिलेंगे जो। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि आपसे इंटरेक्ट हो रहा है बच्चे जी, आप रिप्लाई करो, आपका बता पाएंगे आपने सही किया या गलत किया। ठीक है ना, तो पैसा वसूली करना जरूरी है। अगर आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल वेस्ट हो रहा है, या यूटिलाइज भी हो रहा है तो उतना यूटिलाइज नहीं हो रहा है जितना बच्चे जो रिप्लाई कर रहे हैं। जैसे शुभम रिप्लाई कर रहा है, पूर्वी रिप्लाई कर रही है बच्चे जी। ठीक है, यस Can you यस, check my answer? हाँ निशांत बच्चे जी, वेरी गुड बच्चे जी। यस बच्चे, देखते हैं ना हम लोग। स्वप्निल, अस्मिता, ठीक है बच्चे जी, अस्मिता का दोबारा आंसर आया बच्चे जी, वेरी नाइस बच्चे जी। देख रहे हैं ना कितने आंसर आएगा बच्चे जी। ठीक है ना, कैलकुलेट करेंगे हम। तो यस बच्चे जी, वेरी गुड। चलो अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो आप ट्राई करो बच्चे रिप्लाई करने का, क्योंकि रिप्लाई करोगे बच्चे जी तभी आपका पैसा वसूल होगा और दूसरे से बेटर सीख पाओगे। और ऐसा नहीं कि सही और गलत, देखो 5-6 लोगों ने रिप्लाई किया, आपको क्या लगता है सबका सही बच्चे जी? बिल्कुल नहीं बच्चे जी, हर किसी का अलग अलग आंसर आया है, तो उसमें किसी एक का ही सही होगा यार, रिमेनिंग सबका क्या होगा, गलत होने वाला है। बट फिर भी इंपॉर्टेंट है कि वो टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं और आगे चलकर उनका नॉलेज और बढ़ता जाएगा। जो इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं बच्चे, उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम कम होता जाएगा और आगे चलकर बच्चे आप वैसे स्टूडेंट के कैटेगरी में आ जाओगे जो कभी पढ़ाई करते ही नहीं। ठीक है, बोर्ड की तैयारी करना ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप ट्राई करो इंटरेक्ट करने का टीचर से बिना शर्माए हुए। ठीक है ना, बिना शर्माए हुए बच्चे। ठीक है ना बच्चे, हम लोग भी स्टूडेंट थे तो बहुत सारे हमारा फ्रेंड था जो यार टीचर से नहीं पूछ पाता था, उसको शर्म लगता है कि टीचर कभी डांट देगा या क्या होगा। देखो मैं ऐसा टीचर तो नहीं हूँ कभी डांटूंगा आपको, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और कोचिंग के जनरली कोचिंग में आप पढ़ रहे हो तो 90% टीचर बच्चों को नहीं डांटता है। हो सकता है कोई अगर 10 टीचर हो जाए खड़ूस अगर डांटे आपको, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट 90% तो नहीं डांटेगा आपको जो है। ठीक है, तो टीचर से पूछने बच्चे जी शर्माना नहीं है और डरना भी नहीं है। तो चलो बच्चे जी हम लोग बात करते हैं, देखते हैं किसका सही आता है उसमें बच्चे जी। तो सबसे पहले समझो इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो बच्चे ये बताओ, स्टार्टिंग में देखो बच्चे जी 1 लीटर में 2 मोल है कि नहीं बच्चे जी? सबसे पहले आपको ये निकालना था, सबसे पहले ये निकालना था बच्चे जी कि 10 ml में मोल्स ऑफ NaCl कितना होगा। 10 ml में मोल ऑफ NaCl कितना होगा, आपको यही निकालना था। अगर आपने ये निकाल दिया तो क्वेश्चन हो गया इजी, कुछ था ही नहीं बच्चे। तो बताओ यहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई करना था। यूनिटरी मेथड, व्हाट इज यूनिटरी मेथड यार? बच्चे 1 लीटर मतलब कितना होता है? 100,000 ml। 1000 ml में जो मोल ऑफ NaCl था कितना था बच्चे जी? 2 मोल। 2 मोल ऑफ NaCl। तो 1000, 1 लीटर मीन्स 1000 ml में 2 मोल ऑफ NaCl था। तो बताओ 1 ml में कितना होगा? 1 ml में कितना होगा बच्चे जी? 2/1000। 2/1000 इतना मोल्स ऑफ NaCl, मोल ऑफ NaCl, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड बच्चे। अब हमने क्या निकाल लिया? यूनिट ml में निकाल लिया, बट यहां पे सैंपल कितना लिया गया बोलो, कितना ml बचे जी? 10 ml। तो निकाल लो 10 ml में कितना होगा। तो 10 ml में कितना होगा बच्चे जी NaCl? तो जब 1 ml में बताया है तो 10 में कैसे निकालोगे? 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे यार। अगर 1 ml का कुछ भी पता है, अगर 1 का कुछ भी पता है तो 2, 3, 4, 5 कर लेते हो। तो पहले हम क्या करते हैं, यूनिट निकालते हैं, यूनिट का निकालते हैं, फिर जितना पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिटरी मेथड।
तो क्या होगा बच्चे जी 2/1000 into 10, दैट इज बच्चे जी 10 से क्या हो जाएगा 1 0 कैंसिल आउट 2/100, 2/100 इसको आप बोल सकते हो 0.02, 0.02 मोल बचे। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं बच्चे? यहां तक समझ में आया? यही समझने वाला पार्ट, आगे में कुछ भी नहीं, आगे सिंपल है। ये समझ में आया बच्चे जी? बोलो। मैं आपका सुन नहीं पाया, कोई कुछ पूछ रहा था बच्चे जी? समझ में आया बच्चे जी? ये ओके ठीक है बच्चे, चलो। तो अगर समझ में आ गया तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, देखो 10 ml में मुझे पता है कि ये जो 10 ml सॉल्यूशन लिया हमने जी, उसमें जो NaCl है बच्चे जी वो कितना है 0.02 मोल है। ये हमने जो 10 ml लिया बच्चे जी सॉल्यूशन, इसमें बच्चे NaCl कितना है 0.02 NaCl। जब बच्चे डाइल्यूट करोगे तो मोल क्या होता है, देखो यहाँ पे जब वाटर ऐड करोगे तो मोल कांस्टेंट रहेगा या मोल चेंज होगा? बोलो। मोल बच्चे कांस्टेंट रहेगा या चेंज होगा? जब आप बच्चे 10 ml से बच्चे जी यहाँ पे जब जा रहे हो ऐड कर रहे हो 90 ml, तो मोल इज रिमेन कांस्टेंट। यस, तो बच्चे मोल जो होगा NaCl का ये 0.02 मोल NaCl ही रहने वाला बच्चे। NaCl चेंज क्या होगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा बच्चे जी? पहले से 10 ml था और आपने 90 ml ऐड कर दिया, तो वॉल्यूम कितना हो गया बच्चे जी? बोलो। 100 ml। 100 ml हो गया बच्चे, ठीक है ना? यस 100 ml, 90 प्लस 10 ना, दिस इज 10 और 90 ml ऐड कर दिया तो 100 ml हो गया। नाउ टेल मी व्हाट इज मोलारिटी? व्हाट इज मोलारिटी? मोल्स बाय वॉल्यूम। So what about that first वाला 1 liter? ये खत्म वो हो गया? consider नहीं, ये खत्म हो गया बच्चे जी, ठीक है ना? क्योंकि मुझे जो है ये जो पार्ट्स सैंपल से जो निकाल लिया गया, ओरिजिनल सैंपल से जो निकाल लिया मैंने, अब इस पे काम करना है। ये पीछे वाला खत्म, उसका कोई यूज नहीं है बच्चे, ठीक है ना? यस। तो बच्चे व्हाट इज मोल्स? अब बच्चे इसमें कितना मोल्स है बच्चे जी? 0.02, 0.02 एंड हाउ मच वॉल्यूम? वॉल्यूम कितना बच्चे जी? तो 100 ml एंड सिंस इट इज गिवन इन ml तो क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या आएगा बच्चे जी? बोलो। कैंसिल आउट बच्चे जी, दैट इज 0.02 into 10 which is equal to 0.2, so this is molarity। 0.2 is molarity। किसी ने दिखाया क्या बच्चे जी? अस्मिता जी गलत है, स्वप्निल बच्चे गलत है, निशांत बच्चे जी गलत है, मयंक गलत है। यस पूर्वी बच्चे जी, वेरी नाइस बच्चे, पूर्वी, पूर्वी ने बिल्कुल सही किया बच्चे जी। यस ओनली पूर्वी का सही बच्चे जी। ओके तो बच्चे जी शुभम का बच्चे बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है बच्चे जी, देख लीजिए। ठीक है बच्चे, कॉपी कर लो, आप इसको कॉपी कर लो। शुभम का कहना यह है कि सर इनिशियली आपने स्टेटमेंट दिया कि ऑन डाइल्यूशन मोल विल रिमेन कांस्टेंट, ऑन डाइल्यूशन मोल इज रिमेन कांस्टेंट। तो बच्चे सबसे पहले शुभम जी आपको ये समझना है कि बच्चे डाइल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन, ये पहले आपको समझना जरूरी है। तो शुभम आपको डाइल्यूशन नहीं समझ में आया बच्चे। डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर ऐड करना, सॉल्वेंट ऐड करना इज कॉल्ड डाइल्यूशन। सॉल्वेंट हम जब ऐड करते हैं ना उसको बोलते हैं बच्चे डाइल्यूशन। तो बताओ बच्चे जी सॉल्वेंट किस में ऐड कर रहे हैं, वाटर किस में ऐड कर रहे हैं? क्या बच्चे हम लोग फर्स्ट कंडीशन में बच्चे वाटर ऐड कर रहे हैं क्या शुभम? क्या बच्चे हम लोग फर्स्ट कंडीशन में वाटर ऐड कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं बच्चे जी, ये वाटर नहीं ऐड कर रहे हैं। वाटर देखो बच्चे यहां पे हमने वाटर ऐड किया है और देखो मोल हमने कांस्टेंट रखा है, देख रहे हो 0.02 यहां भी है और 0.02 यहां है बच्चे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डाइल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूशन मींस एडिशन ऑफ एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट है तो वाटर ऐड किया। तो अगर आपने सॉल्वेंट ऐड किया, जैसे मान लो आपने एप्पल और मैंगो दोनों साथ में लिया है और आपने एप्पल ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्वांटिटी तो बढ़ता जाएगा ना यार, बट मैंगो तो सेम रहेगा ना यार। मैंगो क्यों चेंज होगा? आपने एप्पल ऐड कर दिया तो मैंगो तो सेम रहेगा ना यार। तो सिमिलरली बच्चे यहाँ पे आपने वाटर ऐड कर रहे हो
तो वॉल्यूम विल इंक्रीज बट moles of solute that is NaCl is constant. But what is this? This is not dilution यार. 1000 ml से 10 ml करना डायलूशन होता है क्या बच्चे? 1000 ml से 10 ml करना डायलूशन है. आप लोग सर उल्टा सोचो ना. सर 10 ml से 1000 किया गया. बताओ बेटा बच्चे यहाँ पे क्या मैंने 10 ml में वाटर डाल के 1000 किया क्या? बोलो. अगर आप उल्टा समझ रहे हो कि सर 10 ml से 1000 है तो डायलूशन है. बच्चे क्या आपने यहाँ पे वाटर ऐड किया? क्या आपने 10 ml को वाटर डाल के बच्चे यहां तक पहुंचाया क्या? नहीं पहुंचा बच्चे जी. इसका उल्टा है बच्चे जी. 1000 ml का था, कंटेनर में 1000 ml रखा हुआ है, उसमें से आपने मेजर करके 10 ml निकाल लिया अलग से. वाटर ऐड नहीं किया बच्चे. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे जी? इसमें 1000 ml का बच्चे जी, मान लो मेडिसिन है 1000 ml का, और आपको ड्रिंक करने के लिए हम सेल कर रहे हैं. एज्यूम करो कि क्या होता है, ये मेन कंटेनर है जहां पे मेडिसिन, मान लो कफ सिरप बना है बच्चे यहाँ पे, ठीक है ना. तो कफ सिरप कंपनी में बनाए बच्चे जी. अब इसको क्या किया आपने? अलग अलग बोतल में पैक कर दिया आपने. ठीक है, तो कितने एमएल के बोतल में बच्चे जी? आपने 10 ml के बोतल में पैक कर दिया. ठीक है, तो बताओ जितने यहाँ पे मोल रहेंगे इतने में कैसे रहेंगे यार? जब 1000 ml में अगर 2 मोल है तो 10 ml में 2 मोल रहेगा. कैसे रहेगा? बड़ा अमाउंट में सेम, छोटे अमाउंट में सेम, ऐसे कैसे हो सकता? हाँ बच्चे, सुन पा रहे हो मुझे? मेरा जो है पावर कट हो गया यहाँ पे मेरे तरफ से. ठीक है, तो पावर कट हो गया तो यार हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मोबाइल से यार पढ़ा नहीं सकते हैं. ठीक है, तो आप थोड़ा देर वेट कर लो, थोड़ा देर वेट कर लो, फिर उसके बाद बचेंगे हम लोग. यस, थोड़ा देर वेट कर लो, अगर पावर आता है तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं. यस, आगे बचे जी. ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे. वेट कर लो, 5 मिनट वेट करो, क्योंकि वाईफाई स्टार्ट होने में और कनेक्ट होने में इट विल टेक 5 मिनट एटलीस्ट.
चलो बच्चे, यस. सो चलो, तो जो चीजें थी वो तो सेव नहीं हो पाई होगी वो चीज, ठीक है. तो मुझे लगता है कि आपको मैं समझा दिया. शुभम बच्चे जी, यस शुभम, बोलो, समझ में आया आपको? शुभम, यस सर क्लियर है. वो ठीक है. स्टेटमेंट मैंने गलत पढ़ लिया इसलिए. यस यस, ठीक है बच्चे, चलो. तो ना बच्चे जी, No, हम लोग अब, हाँ बोलो बोलो. Sir, Anyone? The, एक doubt the है. question is that still there or? What? So I have a doubt. See, in the same Yes. question, Yes, to yes. find the 0.02 moles, Yeah. can you actually find the molarity? From that molarity, what you do is you reduce the weight to 990 into 1000, and then you can find it like that, or because I got, and then you subtract both the moles. No, no, no. So you are calculating molarity. You are calculating molarity, no? In the beginning, yeah. In the beginning. So why you are calculating molarity? Because no need of, So then, yeah. so the molarity remains same. You're just removing a certain amount of it, right? It's a ratio between them. So it remains Okay, same. okay. Then Yeah, 2m is equal to, Yeah, and then you get after a- that, you, yeah, then after that, you get 2.02, and then you subtract both of them, you'll get 0.02. That's what I got. okay, okay. So you are getting same answer, but by different way. You are saying this. Yeah. 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 So both are the same thing. So the concept is that if you are taking the sample from the, if you are taking some amount from the original sample, then molarity will be remains same. Molarity will be the remains. Got it? So it is also concept. So if I have this 1 liter solution, 1 liter solution of having mole of NaCl is 2. Mole of NaCl is 2. Clear? So if you are taking any amount from this is the original sample. If you will take any amount of this, either 10 ml, 100 ml, whatever you want to take, the molarity will be remains. So if you take the how much here? 10 ml here. If you take the 10 ml here, so what will be the molarity of this solution? So it will be same as the original solution. It will be same as the original solution. So it is, if it is 2, because molarity is 2 by 1, which is equal to 2. So here is molarity is 2. Here also molarity is 2. So now from here to here, if you are finding the adding the 90 ml water, and now you have to find the molarity here of NaCl. So you have to calculate moles. You have to calculate moles. And how to calculate moles? So mole is equal to molarity into volume. And since molarity is 2 and volume is given in ml, you have to calculate in liter. That is 10 divided by 1000, which is equal to what? How much? 0.02. 0.02. Now you can calculate here. So from this to this, from this solution 10 ml to 100 ml, moles will remain constant. Moles will remain constant. Now apply the same formula, which is it is 0.02 divided by 100 into 1000, which is equal to how much? 0.2. So देखो, both are the same thing.
both are not a different statement, both are the same. So if moles is given, see here, if moles is given, so no need to calculate the molarity, because you directly by using the unitary method you can find. Yeah, अगर आप चाहते हो molarity is given, so no need to calculate the moles. If molarity of the solution is given, so directly you can say the molarity of this solution will be remain same. तो बच्चे मुझे ओवरऑल यही है कंक्लूजन कि एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करना है. अगर मोल से दिया हुआ है तो डायरेक्ट मोल से हम यहाँ पे मोल निकाल लेंगे वॉल्यूम से डिवाइड करके एंड वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके. बट अगर ये मोलारिटी दिया हुआ है ना तो यहाँ पे मोल्स निकालने की जरूरत नहीं. यहाँ पे जो मोलारिटी होगा दैट विल सेम एज द ओरिजिनल सॉल्यूशन. सो वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छा है, तुमने जो है एक कंक्लूजन निकाला अपना जो है, ठीक है ना. बोथ आर द सेम थिंग. वेरी गुड बच्चे. चल, सो नेक्स्ट बच्चे वी आर गोइंग टू स्टडी. सर हाँ बच्चे बोलो ना. सर एक डाउट है. बोलो ये बोलो बच्चे. जो फर्स्ट स्टेप में आपने 0.02 मोल पहले जो इसके पहले जो यूनिटरी मेथड यूज किए यस, उसमें आपने बोला कि 10 ml में 0.02 मोल है. क्या बट यहाँ भी 10 ml तो रिमूव किए थे ना, तो हाँ यू जी. शुड टेक मोल ऑफ जो रिमेनिंग है दैट इज 1000 minus 10. सुनो तो बच्चे जी, हमने क्या किया, मान लो हमारे पास दो बोतल है बच्चे जी, एज्यूम करो दो है, ए ओरिजिनल है बच्चे जी, उसमें से हमने 10 ml लिया, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं. ए ओरिजिनल है, मान लो ओरिजिनल कंटेनर है जिसमें 1 लीटर रखा हुआ है. अब इसमें से हमने 10 ml रिमूव कर लिया, तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं. मतलब आप बोल रहे हो कि 1000 से 10 माइनस नहीं किया है, उसमें से सिर्फ 10 अलग से ले लिया है. अच्छा, माइनस ही किया हूं मैं, इसमें से माइनस किया हूं, मतलब एज्यूम करो. देखो चलो मतलब सुनो, हाँ मेरे पास समझो, मान लो कि ये 1 लीटर का कंटेनर है, ठीक है, इट इज द कंटेनर ऑफ 1 लीटर, ठीक है. अब इसमें से हमने क्या किया बच्चे जी, हमने इसमें से 1 लीटर में से 10 ml इसमें रख लिया, तो बताओ ये 1 लीटर रहेगा क्या, बोलो. मैं क्या नहीं सोचा, रहेगा. आपने 1000 में से 10 निकाल दिया अलग से और वो जो बचा है वो सेकंड कंटेनर में रख दिया. नहीं, ए बच्चे ओरिजिनल सैंपल है बच्चे जी, इसमें से हमने 10 ml निकाल लिया. नाउ बच्चे इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें हमने क्या किया, फिर से 90 ml वाटर डाल दिया और नया एक सॉल्यूशन बनाया बच्चे. गॉट इट? अभी Yes, क्लियर sir. हुआ? ठीक Yes, है sir. बच्चे. चलो बच्चे जी, वेरी गुड. सो नेक्स्ट बच्चे जी हम लोग बात करेंगे यार. तो बच्चे अब बच्चे कंसेप्ट होता है, तो ये जेई एडवांस लेवल का और ऐसे जेई एडवांस बच्चे पूछे जाते हैं. जेई एडवांस में क्या डिफरेंस है और नॉर्मल बच्चे जी? जेई एडवांस में कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट पूछा जाएगा, तो ये हो गया जेई एडवांस. और सिर्फ सिंगल कंसेप्ट पूछ रहा है बच्चे जी, तो ये हो गया नीट और जेई मेंस, ठीक है. अगर थोड़ा कैलकुलेशन करवा लिया तो हो गया जेई मेंस, और थोड़ा भी कैलकुलेशन नहीं करवाया तो हो गया नीट, ठीक है ना. तो डिफरेंस समझो दोनों में. एडवांस में इंटर मिक्सिंग ऑफ कंसेप्ट करेगा, नीट में जेई मेंस में इंटर मिक्सिंग ऑफ कंसेप्ट नहीं करेगा, सिंगल कंसेप्ट करता है. और उसमें भी बच्चे मेंस में थोड़ा कैलकुलेशन करवा लेगा, बट नीट में तो कैलकुलेशन करवाएगा ही नहीं आपसे, ठीक है ना. चलो तो हम लोग पढ़ते हैं अभी जो है नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे जी. ये है कि मान लो दो मिक्स कर रहे हो, यस, और ऐसे क्वेश्चन हमने किया था, तो उसकी जरूरत है नहीं कि अगर मिक्स कर रहे हैं तो हम लोग कैसे निकालते हैं. नया कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, उसका मोल्स निकालो, दूसरे का मोल्स निकालो, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम बनो, ऐसे कर लेते हैं हम. मिक्सिंग बच्चे ऑलरेडी हमने कर चुका है बच्चे जी, फिर भी मैं एक एग्जांपल दूंगा जी. कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन. अगर दो सॉल्यूशन को हम लोग मिक्स कर रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे बच्चे जी, आप ही को निकालना, मैं नहीं निकालूंगा पहले. जैसे मान लो यहाँ पे बच्चे जी 5 ml दिया हुआ है, सॉरी 5 लीटर दिया हुआ है, 5 लीटर सॉल्यूशन दिया हुआ बच्चे जी, और NaCl का मोल दिया हुआ बच्चे जी, NaCl बच्चे जी, यहाँ पे NaCl दिया हुआ बच्चे जी 0.5 m, देख लो 0.5 m दिया हुआ है, 5 लीटर सॉल्यूशन दिया हुआ है. दूसरा दिया बच्चे जी, दूसरा कंटेनर बच्चे जी, ए बच्चे जी 5 लीटर है, और बच्चे इसमें बच्चे जी है NaCl है, वो है बच्चे जी 0.2 है बच्चे, 0.2 m. This is not a mole, this is molarity. So here molarity is given 0.5, here molarity is given 0.2, and the volume is given here 5 liter, here also 5 liter. Now दोनों को हमने मिक्स कर दिया, दोनों को बच्चे एक कंटेनर में डाल दिया.
ठीक है, दोनों को एक कंटेनर में डाल दिया उसने। तो बताना बच्चे यहाँ पे NaCl की मोलारिटी क्या होगी, NaCl का कैपिटल M क्या होगा, बताओ। व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन का, मिक्स सॉल्यूशन से मिक्स कर दिया आपने इसको। ए मान लो एक ए लिया आपने, ए मान लो बी ले लिया और इसको मिक्स करके A प्लस बी कर दिया। तो बताना बच्चे इसमें क्या होगा बच्चे, पहले आप थोड़ा सोल्व करो, फिर बच्चे मैं बताऊंगा बच्चे जी, अगर नहीं आएगा। ऐसा मैं कंसेप्ट सिखाया था बच्चे प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था। तो सियाराम कुमार जो विदाउट होस्ट है उस पर रिप्लाई करना बच्चे। डन बच्चे, बहुत टफ नहीं है, बस ठीक है। मतलब ये एडवांस लेवल का नहीं बोल सकते, बट सिंस दो मिक्स कर रहा है तो आप थोड़ा बोल भी सकते हो जे एडवांस लेवल का। बट बच्चे नीट में और मेंस में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन बच्चे जी, नीट और मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चे, निशांत का आ गया बच्चे जी और पूर्वी का आ गया, और दोनों का आंसर आसपास आ रहा है, इसका मतलब दोनों का सही हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, 0.05 का। तो देखते हैं, हाँ बच्चे, आपने अस्मिता जी आपने SRCH पे भेज दिया बच्चे, तो कुछ दिखा मुझे, बट ठीक है। आप सियाराम कुमार विदाउट होस्ट पे भेजो। हाँ बच्चे, अस्मिता जी आप दूसरे पे भेजो जो आंसर है आपको। ठीक है बच्चे जी, ठीक है बच्चे जी, प्रथम, यस बच्चे प्रथम, बहुत अच्छा। चलिए देखते हैं हम लोग सही है या गलत है बच्चे जी। चलिए, तो हम लोग देखे बच्चे इसको, और लोग रिप्लाई करो बच्चे। शुभम कहाँ गए बच्चे, रिप्लाई करो शुभम बच्चे जी, अस्मिता और लोग बच्चे जी रिप्लाई करो। यस बच्चे जी, सो ओनली 3 स्टूडेंट, ओनली बच्चे 3 स्टूडेंट का रिप्लाई। सर पता ही नहीं चल रहा क्या करना है, तो रिप्लाई कैसे करें। ओके बच्चे देख लो, अब देखो ना बच्चे जी, आपने बच्चे यहाँ पे NaCl लिया, यहाँ पे NaCl लिया और ऐड कर दिया। बताओ, सुनो, तो टोटल मोल्स क्या होगा, ऐड जब करोगे तो मोल ऐड होगा कि नहीं। यहाँ पे मान लो कुछ मोल होगा, यहाँ पे मान लो मोल होगा, तो ऐड करोगे टोटल मोल्स तो हो जाएगा ना यार। जैसे मान लो यहाँ पे अगर 10 मैंगो यहाँ हो, 10 मैंगो यहाँ हो, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, 20 मैंगो, यही होगा ना यार। मैंगो कम तो नहीं हो जाएगा। तो अगर NaCl मान लो यहाँ पे कुछ मोल हो और यहाँ पे मोल हो, ऐड करोगे तो टोटल मोल्स हो जाएगा बच्चे जी। तो रूल क्या बच्चे जी, निकालने का फॉर्मूला क्या बच्चे जी, कि बच्चे जो मोलारिटी होगा ना, न्यू जो मोलारिटी होगा ना, N टोटल डिवाइड बाय V टोटल, N टोटल डिवाइड बाय V टोटल बच्चे जी। यस बच्चे जी, ठीक है बच्चे, स्वप्निल बच्चे जी, N टोटल डिवाइड बाय V टोटल। और V टोटल कितना बच्चे जी, देखो ना, V टोटल, तो इसमें कितना बच्चे जी 5 लीटर, और इसमें भी 5 लीटर, बोथ आर 5 लीटर, तो कितना हो गया टोटल V1 प्लस V2, और N टोटल क्या होगा N1 प्लस N2।
N1 निकालो बच्चे जी। अच्छा V टोटल बार निकालो, V टोटल कितना आ गया, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 दैट इज 10 लीटर। बच्चे बताओ मोलारिटी दिया हो तो मोल्स कैसे निकालते हो? तो बेटा N इक्वल टू सॉरी मोलारिटी इक्वल टू N बाई V, मोलारिटी इज N बाई V, तो N क्या होता है M इंटू V, N इंटू V। तो बताओ बच्चे जी N1 कितना होगा, व्हाट इज N1, M1 इंटू V1, N1 इंटू V1। तो M1 कितना है 0.5, देख लो M1 कितना है 0.5 एंड वॉल्यूम कितना है 5, तो इंटू 5 दैट इज 2.5 मोल्स। व्हाट इज N2, N2 कितना बचा जी, M2 इंटू V2, M2 इंटू V2 दैट इज 0.2 इंटू 5, 0.2 इंटू 5 दैट इज 1। तो टोटल क्या बचेगी, तो नाउ बचे जी व्हाट विल बी द मोलारिटी, व्हाट विल बी कैपिटल M बचे जी, कैपिटल M कितना होगा, तो कैपिटल M विल बी इक्वल टू बोलो N1 प्लस N2 दैट इज 2.5 प्लस 1 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 दैट इज 10। तो कितना बचे जी 3.5 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0.35, 0.35 इट इज द राइट आंसर। और ऑलरेडी बच्चे मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था, और बच्चे पूर्वी ने बिल्कुल सही आंसर आया बच्चे जी, एंड निशांत ने फिर से बाद में अपना आंसर करेक्ट कर लिया बच्चे जी। वेरी गुड बच्चे जी, वेरी नाइस। बच्चे प्रथम बच्चे जी मिस्टेक है, एक बार देखना ना कहाँ मिस्टेक हुआ है। स्वप्निल बच्चे जी देखना ना कहाँ मिस्टेक हुआ है। यस बच्चे कॉपी कर लो, इसको कॉपी करो बच्चे जी, एक बार इधर से भी कॉपी कर लेना कैसे फॉर्मूला है, कॉपी दिस फॉर्मूला, ऑलरेडी ये फॉर्मूला पता है आपको यार, ठीक है ना। ये कॉपी करने के बाद मोलारिटी इज N बाई V, दैट्स व्हाई बच्चे जी मोल इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। और बच्चे यहां से इसको कॉपी कर लो। सो दिस इज ऑल अबाउट मोलारिटी। मोलारिटी बच्चे जी इससे अब टफ कुछ नहीं पूछा जा सकता बच्चे, ठीक है ना, तो कर लेना बच्चे इस पे बेस्ट। नाउ विल टॉक अबाउट मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, दो चीजें जो हम लोग और पढ़ेंगे, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। डन बच्चे, हो गया। हो जाए तो बच्चे बोल देना। Done. ओके बच्चे जी, ठीक। तो दो बच्चे का रिप्लाई नहीं आ रहा है, स्मिथ का और शुभम का जो है, दोनों ही बच्चा अच्छा बच्चा है, बट दोनों का रिप्लाई नहीं आ रहा है। बच्चे हो आप लोग की नहीं हो, स्मिथ और शुभम, Sir, I'm present. तो रिप्लाई तो करो, समझ में आ रहा है कंसेप्ट? सर आंसर आ गया था, इस बार मैं लगा गलत होगा इसलिए देख लेता हूँ एक अरे टीचर से क्या शर्माना भाई, बार। यही ठीक है, आंसर आया था सर। ओके इट्स फाइन बच्चे जी। तो देखो ये दिल से निकालो, ठीक है ना, देखो ना, और निशांत भी पहले रिप्लाई किया तो उसका गलत था, फिर बाद में बच्चा सही किया बच्चे जी, ठीक है ना। तो टीचर से शर्माओ मत, आगे बढ़ने की चीजें सीखो, टीचर से बेशरम बनो, ठीक है, गलत है तो कोई बात नहीं, देखो डांटने वाला तो है नहीं, ठीक है ना। चलो टीचर से इंटरेक्शन करना जरूरी है, और ये आपकी लर्निंग जरूरी है, इंटरेक्शन लर्निंग जरूरी है। नाउ विल टॉक अबाउट मोलालिटी। मोलालिटी, मोलालिटी, व्हाट इज मोलालिटी? मोलालिटी क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन है बच्चे जी, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो नो नीड टू राइट आउट डेफिनेशन, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखो बच्चे जी। मोलारिटी की जो फॉर्मूला है बच्चे जी, ये है बच्चे जी, मोलारिटी का जो फॉर्मूला बच्चे जी, इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिवाइड बाय weight of solvent, weight of solvent, weight of solvent, and it should be in kg. kg में होना जरूरी है. तो यूनिट क्या हो जाएगा बच्चे जी? What will the unit of molarity? What will the unit of molarity? Moles per kg. Yeah, moles per kg. तो ये बच्चे बेसिक बच्चे फॉर्मूला यही है. अब यहां से और डिराइव कर सकते हो. It is represented by a small m. Molality is represented by a small m and the molarity is represented by capital M. तो टीचर जब बोलता है रीटी लीटी तो थोड़ा कभी कंफ्यूजन होता है, तो उसको ध्यान रखना. स्मॉल m इज लीटी, कैपिटल M इज रीटी. ठीक है. तो बच्चे इसको थोड़ा और मॉडिफाई करोगे फॉर्मूला को, तो क्या लिखोगे बच्चे जी? सो स्मॉल m इज इक्वल टू, बच्चे मोल्स को क्या लिख सकते हो? मोल्स को क्या लिख सकते हो? वेट अपॉन मोलर मास. तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, बोलो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट. और बच्चे अगर आपने देखो ऊपर भी वेट ग्राम, जनरली वेट क्या होता है? ग्राम में दिया रहता है, केजी में नहीं दिया रहता है. तो अगर बच्चे वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में दिया हो बट फॉर्मूला में क्या है? केजी में चाहिए, तो आप क्या करोगे? बोलो, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो. तो राइट डाउन एक फॉर्मूला बच्चे जी. ये दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो बच्चे. सो इस पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, कर लो बच्चे. मेन बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चे मोलारिटी पे पूछे जाते हैं, बट मोलालिटी भी आपको पता होना चाहिए कि मोलालिटी क्या होता है. सम टाइम बच्चे जब आगे चैप्टर पढ़ोगे, लिक्विड स्टेट पढ़ोगे क्लास 12 में, तो उसमें मोलालिटी ही यूज है सिर्फ. तो इसलिए बच्चे मोलालिटी पता होना चाहिए बच्चे. डन बच्चे, लिख लिया आपने? वहां पे मोलालिटी में क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था. यहाँ पे क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्वेंट. ध्यान रखना, सॉल्यूशन नहीं हो जी, सॉल्वेंट दिया हुआ है. वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. डन? Yes, sir. चलो बच्चे, वेरी गुड. राइट डाउन नेक्स्ट यार. सो नाउ विल टॉक अबाउट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. calculate the molality स्मॉल m. ए बच्चे देख लो, अलग अलग मैं क्वेश्चन करा देता हूं इस पे. 5 मोल ऑफ NaCl in 500 ml of water. 500 ml of water. बताओ मुझे क्या आएगा यार? What will be the molality? आप पहले रिप्लाई करो, फिर मैं सोल्व करूंगा. आप रिप्लाई करो, और जो श्रीराम कुमार होस्ट नहीं है उस पर रिप्लाई करना. एक दो बच्चे का रिप्लाई आ जाएगा, उसके बाद मैं सोल्व कर दूंगा. रिप्लाई करो बच्चे. यस बच्चे, केजी नहीं बच्चे, स्वप्निल बच्चे. मोलारिटी इज नॉट केजी, इट इज मोल बाई केजी. मोल बाई केजी. ठीक है बच्चे. स्वप्निल, हो सकता है आपका सही हो बच्चे जी. फास्ट करने के. ओके ओके, अच्छा फास्ट कर दिया आपने. ठीक है, तो ठीक है बच्चे, देखते हैं. ठीक है बच्चे, शुभम का भी वही आया और स्वप्निल का भी सेम आया. देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत. ठीक है, सही है गलत अभी चेक कर लेते हैं. तो बच्चे जी, यस वेरी नाइस बच्चे. ये स्पीड चाहिए, नीट और मेंस के लिए यही स्पीड चाहिए. वेरी नाइस बच्चे. तो बच्चे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो क्या दिया हुआ बच्चे यहाँ पे? गिवन है बच्चे जी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज NaCl इज सॉल्यूट, इट इज गिवन 5. एंड दिया क्या बच्चे जी? वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ. देख लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर इज सॉल्वेंट, दैट इज सॉल्वेंट. वॉल्यूम दिया हुआ है बच्चे 500 ml. बच्चे क्या बच्चे यहाँ पे वॉल्यूम की जरूरत है क्या? बोलो, क्या यहाँ पे वॉल्यूम की जरूरत है? बिल्कुल नहीं बच्चे. वाटर अगर सॉल्वेंट है ना, तो उसका मुझे वेट चाहिए बच्चे जी.
वेट चाहिए, वॉल्यूम नहीं चाहिए बच्चे। यू नो वाटर का बच्चे सबको डेंसिटी पता है। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर? 1 ग्राम पर ml। तो बच्चे अगर डेंसिटी पता है तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। तो बताओ वेट कैसे निकालोगे? वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज 1 × 500। तो क्या होगा जी? 500 ग्राम। तो इनडायरेक्टली बच्चे जी, इनडायरेक्टली आगे से सोल्व करना चाहिए कि जब भी वॉल्यूम की जरूरत पड़े तो वाटर का वेट दिया है उतना वॉल्यूम मान लेना। और बच्चे अगर वेट की जरूरत पड़े तो जितना वॉल्यूम दिया जाए उतना वेट मान लेना। ये दिमाग में सेट कर दो कि बच्चे वाटर की वॉल्यूम और वेट दोनों बच्चे सेम होता है, क्योंकि डेंसिटी उसका सेम होता है, 1 होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चे सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है और सिंस इट इज गिवन इन ग्राम, तो बच्चे रिप्लाई करो बच्चे जी। मोलारिटी स्मॉल m क्या होगा बच्चे जी? मोल्स बाय वेट, मोल्स बाय वेट, एंड वेट शुड बी इन केजी। और अगर ग्राम में है ना तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। देख लो बच्चे यहाँ पे अगर बच्चे वेट अगर केजी में लिखा हुआ है ना तो ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई मत करना, बट जैसे ही बच्चे ग्राम में लिखोगे ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर दिया यार 1000 से मल्टीप्लाई। तो क्या आगे बच्चे जी? दैट इज इट इज गिवन 5, it is given 5 divide by बच्चे जी how much? weight is 500 into बच्चे जी 1000 into 1000। तो क्या आ जाएगा? 2 times बच्चे जी, और बच्चे जी आ जाएगा ये 10। so molarity is 10। if you want to write the unit so it will be mole per kg, mole per kg, mole per kg। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को यही आया होगा बच्चे जी। यस बच्चे जी, वेरी गुड। हाँ बच्चे, अंश बिल्कुल तुम्हारा सही है बच्चे जी, और शुभम और स्वप्निल बच्चे जी बिल्कुल सही था। स्वप्निल सबसे फास्ट आंसर दिया था बच्चे जी। चलो, तो जिन्होंने भी नहीं किया है ये इसको कॉपी कर ले बच्चे जी, कॉपी कर लो इसको। डन बच्चे, हो गया। डन बच्चे जी, ओके तो चलो हमारा ठीक। यूनिट स्मॉल m में होगा ना? स्मॉल यूनिट स्मॉल एम? यूनिट नहीं, मतलब लिखेंगे ना लास्ट में। हाँ तो लिख, अरे भाई तो उधर ही मैं एम लिख दिया, दोनों तरफ एम थोड़ी लिखोगे। हाँ नहीं सर, वही कंफ्यूजन था। हाँ तो आइदर आप स्मॉल एम लिख दो, मतलब आप ए बोल सकते हो, ऐसे लिखोगे, और 10 m बचे, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों बोथ आर द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। सो डन। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बी पार्ट करते हैं इसका, एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं हम लोग। जैसे मान लो दिया जाए बच्चे जी यहाँ पे 196 ग्राम H2SO4 and yes 500 ग्राम वाटर, ठीक है। तो कैलकुलेट स्मॉल m ऑफ H2SO4, स्मॉल m ऑफ H2SO4, स्मॉल m ऑफ H2SO4। सोल्व करो बच्चे इसको, फास्ट रिप्लाई करो, देखते हैं कौन फास्ट रिप्लाई करता है, क्योंकि बहुत टफ तो नहीं है, बहुत इजी बच्चे जी। कौन फास्ट रिप्लाई करता है बच्चे जी? ओके, स्वप्निल का रिप्लाई आया। अरे वाह बच्चे, वेरी नाइस, वेरी नाइस। निशांत बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड।
यस पूर्वी बच्चे जी, वेरी गुड। चलो तो अब 2-3 बच्चे का रिप्लाई आ गया तो मैं सोल्व करता हूँ बच्चे जी। तो सिर्फ और सिर्फ निशांत का सही है, सिर्फ और सिर्फ निशांत का सही है। तो निशांत का परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है, ठीक है। तो निशांत से याद आया, एक बंदा अभी जो है, यस पता नहीं तुम लोग बिग बॉस देखते हो कि नहीं देखते हो, मैं समटाइम कभी रात को देख लेता हूँ। तो एक निशांत नाम का बंदा है अभी बिग बॉस में, बिग बॉस OTT करके एक नया कुछ लाया है, करण जौहर उसको होस्ट कर रहा है। तो उसमें निशांत नाम का बंदा है, वो काफी फेमस हो रहा है, ठीक है। उसी की चांस है जीतने का जो है सीजन जो है। तो निशांत तुम्हारा भी यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी अच्छा जा रहा है, ठीक है, यू आर डूइंग वेल। तो बच्चे जी, पूर्वी जी आपने कुछ बहुत बड़ा सा मिस्टेक किया है, कैलकुलेशन मिस्टेक। एंड स्वप्निल बच्चे जी, ये फास्ट करने के चक्कर में इसने सिर्फ मिस्टेक कर दिया है। स्वप्निल बच्चे जी, चलो यस, हाँ बच्चे, मयंक बच्चे जी बिल्कुल सही आंसर है बच्चे जी, वेरी नाइस बच्चे मयंक। बच्चे अब मैं सोल्व करता हूँ यार। तो करना क्या था इसमें यार, कि सबसे पहले मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो फॉर्मूला ही नहीं पता है तो गए, और फॉर्मूला में क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करें तो फॉर्मूला क्या बचे भाई, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स बाय वेट, मोल्स बाय वेट, यही फॉर्मूला है। सिर्फ इतना याद है ना तो कुछ नहीं होने वाला आपसे। ये जरूर पता होना चाहिए एन किसका, वेट किसका, बोलो एन किसका, सॉल्यूट का। तो बच्चे क्या है, 196 ग्राम दिया हुआ है, बताओ बच्चे जी। एन ऑफ सॉल्यूट, एन ऑफ H2SO4 कितना आएगा बच्चे जी, एन ऑफ H2SO4 कितना आएगा बच्चे जी, यस, वेट अपॉन मोलर मास, इट इज वेट अपॉन मोलर मास, दैट इज। और बच्चे डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही देख रहे हो, अब डायरेक्ट ये चाहो तो फॉर्मूला यूज कर सकते थे। अगर वेट गिवन हो ना, तो वेट गिवन है, मोलर मास पता है आपको 1000 इंटू वेट, ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं अलग अलग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो या कैलकुलेट करके अलग अलग यूज कर सकते हो, वेट अपॉन मोलर मास। अब मैं दो अच्छा लगे करना बच्चे जी। तो 196 डिवाइड बाई बच्चे 98 विच इज इक्वल टू 2, एंड वेट तो दिया बच्चे जी 500 ग्राम। तो क्या बच्चे यहाँ पे पुट करो, 2 upon 500 gram is given, it means you have to multiply by 1000, that is 2। तो क्या हो गया, 2 into 2 that is 4। तो हम बोलेंगे बच्चे जी आंसर विल बी 4 small m, देख रहे हो। तो इधर आप 4 small m लिख सकते हो, या क्या लिखोगे 4 मोल पर केजी। डन बच्चे, चलिए यस बच्चे जी, वेरी गुड बच्चे। अंश बच्चा भी 4 बच्चे जी, इसको लिख लो जिसको भी नहीं आया बच्चे जी। नाउ बच्चे जी नेक्स्ट बच्चे जी, एक मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन या एक मैं फॉर्मूला ले लेता हूं, जो कभी कभी मान लो मोलारिटी दिया हो, मोलालिटी निकालना हो, ये ऐसे दोनों में कभी कभी रिलेशन पूछ देता है जी। तो राइट डाउन एक फॉर्मूला बच्चे जी, ये हो गया जी, पहले ये लिख लो, उसके बाद मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं, उसका हेल्प होगा बच्चे जी। डन बच्चे जी, हो गया। हो जाए तो बोलना हो जाएगी डन। हो जाए बच्चे तो बोल देना। डन बच्चे, चलो बच्चे ठीक है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बच्चे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी। स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। एक फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ बच्चे जी। कभी कभी क्या होता है, स्मॉल एम दिया जाता है, कैपिटल एम पूछता है, कभी कैपिटल एम दिया जाता है, स्मॉल एम पूछता है। तो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको
वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो जी। तो जो मोलारिटी जो होता है, स्मॉल m जो होता है, ये होता है कैपिटल M डिवाइड बाय 1000 इंटू D माइनस MM1। ये फॉर्मूला है। अब क्या बताया बच्चा जी, अगर आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पता है, आपसे कुछ नहीं होने वाला है। क्या पता होना जरूरी है कि इसमें जो टर्म्स है वो टर्म्स क्या है, बताओ। व्हाट इज स्मॉल m? स्मॉल m क्या बच्चा जी? मोलालिटी। यस। व्हाट इज कैपिटल M? व्हाट इज कैपिटल M? मोलारिटी। मोलारिटी। व्हाट इज D? D क्या है बच्चा जी? ये बताओ कि किसका डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। किसका बच्चा जी? ध्यान रखना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इट इज नॉट सॉल्वेंट। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। D is density of solution. What is M1? M1 क्या है बच्चे जी? M1 क्या है? तो इट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सिर्फ फॉर्मूला नहीं पता होना चाहिए, फॉर्मूला के साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी पता होना चाहिए कि उसके बारे में क्या क्या है, कौन क्या है। तो अगर इतनी चीजें याद है तो आपसे हो ही नहीं सकता कि आपसे नहीं बने। अगर डेंसिटी नहीं दिया हो और मोलारिटी दिया हो तो आप स्मॉल m नहीं निकाल सकते हो। डेंसिटी कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा उसे। ठीक है, यस। डन बच्चे? यस सर। चलो बच्चे, सो नेक्स्ट बच्चे हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोल फ्रैक्शन। सो दैट विल द लास्ट टॉपिक ऑन मोल कंसेप्ट। मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, देखो फ्रैक्शन से ही काफी समझ में आ गया। जैसे मान लो हमने ए का बच्चे जी, ए कोई कंपाउंड है इसका Na मोल लिया, और बी कोई कंपाउंड है बच्चे जी इसका Nb मोल लिया। ठीक है ना? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो होगा, मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय n टोटल। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय n टोटल, दैट इज Na by Na plus Nb। Na plus Na by Nb। xb क्या होगा? व्हाट विल बी xb? बोलो। मोल फ्रैक्शन ऑफ b क्या होगा? NB upon N total. Yes, which is equal to Nb upon Na plus Nb। ठीक है ना? तो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन इज रेशियो ऑफ वन मोल, not one mole, ratio of mole of one component, mole of one component to the total moles, जो भी मोल्स अवेलेबल है। ठीक है ना? दूसरी बात बच्चे देख लो, अगर मैं बोलूं बच्चे जी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा बच्चे? बोलो। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होने वाला? 1 होने वाला। देख रहे हो? दैट इज Na बाई Nt प्लस Nb बाई Nt। ये क्या हो गया? Na प्लस Nb बाई Nt, और Nt भी क्या है? Na प्लस Nb है, विच इज इक्वल टू 1। तो जितना भी कंपोनेंट होगा सबका बच्चे जो मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या होगा बच्चे? बोलो। 1 के इक्वल होता है। ठीक है ना? तो लिख लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो बच्चे जी। लेट्स एज्यूम मोल ऑफ substance A is Na and substance B is Nb, and mole fraction is Xa and Xb. Therefore, Xa will equal to बच्चे जी Na by Nt, which is equal to Na by Na plus Nb, and Xb equal to Nb by Nt, and which is equal to Nb by Na plus Nb. And the mole fraction of A plus B is equal to 1. लिख लो बच्चे इसको। अब इसको हम जनरलाइज करते हैं। 2 लेकर मैंने सिखाया, अब बच्चे हम इन जनरल बात करेंगे इसके बाद बच्चे।
ओके डन बच्चे जी, ठीक है बच्चे जी, इट्स वेरी गुड बच्चे। तो बच्चे इन जनरल हम क्या बोलेंगे जी, मान लो अगर n कंपोनेंट, जैसे कोई सब्सटेंस जैसे n1 हो, वन कंपोनेंट का, दूसरे का n2 हो, दूसरे का n3 हो, ऐसे करके बच्चे जी n तक हो, n हो, तो क्या बच्चे जी मोल फ्रैक्शन ऑफ वन क्या होगा बोलो, n1 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 सो ऑन बच्चे जी n होगा कि नहीं। मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 बच्चे क्या होगा बोलो, n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस वन बचे जी n तक। क्लियर। एंड जितने भी कंपोनेंट है सबका मोल फ्रैक्शन का सम क्या होने वाला है, x1 प्लस x2 एंड सो ऑन प्लस xn। सब जितने भी कंपोनेंट होंगे सबका सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। द मोल सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट विल बी इक्वल टू 1। इसको कॉपी कर लो, ये जनरल स्टेटमेंट है, कितना भी कंपोनेंट है सबके लिए वैसे है, लिख लो वैसे। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। डन बच्चे, हो गया बच्चे, हो गया। So 1 minute. या लिखो लिखो। तो होमवर्क बच्चे जी, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, रिमेनिंग जो बच गया है रेस्ट ऑल सारे कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव का जो है रेस्ट ऑल। हाँ बच्चे, हो गया तो बोल देना। Yes, sir. चलो तो बच्चे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, कैलकुलेट द mole fraction of, calculate the mole fraction of H2SO4 and water. Mole fraction and water given है बच्चे जी, gram, 196 gram of H2SO4 and 54 gram वाटर। बताओ बच्चा जी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 और वाटर का कितना है बच्चा जी, कितना आया बच्चा जी मोल फ्रैक्शन। यस हाँ बच्चे, आगे बच्चे रिप्लाई करो, बहुत टफ तो नहीं है। यस बच्चे जी, वेरी गुड बच्चे निशांत। चलो एक बच्चा और रिप्लाई करो। सो यस बच्चे, और कोई रिप्लाई करो। देखो ना बच्चे, सबसे पहले क्या निकालोगे, मोल्स। विदाउट मोल्स बात करना ही नहीं है, वेट में बात ही नहीं करना है इसमें। तो हम क्या करेंगे बच्चे, मोल्स ऑफ H2SO4 कितना होगा बच्चे जी बोलो, मोल्स ऑफ H2SO4 कितना होगा 2। तो देखो ना वेट,
Yes, weight is given 196 divided by 98 which is equal to 2. Moles of water बताओ कितना बचा जी? Moles of water कितना बचा जी? 18. 3. 54 divided by 80 that is 3. Moles पता है तो yes you can calculate easily बचा जी. So what is बचा जी? Mole fraction of H2SO4. Mole fraction of H2SO4 क्या बचा जी? Moles of H2SO4 divided by total moles that is 2 divided by 2 plus 3 that is 2 by 5 is equal to 0.4. 0.4. अब आइधर बच्चे जी वाटर का निकालना है तो 1 माइनस 0.4 कर लो तो सम क्या होना है, या आप मोल का फॉर्मूला लिख के कर सकते हो. तो दो मेथड करने का बच्चे जी. तो वी नो दैट द मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस मोल्स ऑफ बोलो वाटर इज इक्वल टू 1. तो मोल्स ऑफ वाटर क्या हो गया बच्चे जी? 1 माइनस 0.4 which is equal to 0.6. या चाहो तो आप फॉर्मूला यूज करो 3 by 5 which is equal to 0.6. तो दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है. सो यस बच्चे जी, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बच्चे जी. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर हार्ड वर्क जो कर रहे हो आगे भी करते रहोगे एंड हैव ए ग्रेट डे बच्चे जी. बाय बच्चे. तो जो भी डाउट होगा मुझे पर्सनली आप व्हाट्सएप कर लेना बच्चे जी. ठीक है, मैं टाइम निकाल कर आपका लिंक शेयर कर दूंगा. बाय. थैंक यू सर. सर सैटरडे को जो टेस्ट है उसमें पूरा चैप्टर आएगा? यस, मोल कंसेप्ट पूरा आएगा. ओके सर.